राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
त्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। उमापति महादेव की जय। सांचे दरबार की जय। आइए एक बार पुनः हम आप सभी की ओर से और अपनी ओर से भी मंच पर उपस्थित परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्वनी कथा व्यास साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी का हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। भाइयों बहनों, शिव पुराण की एक बहुत छोटी सी पर बहुत सुंदर सी गाथा आती है, बहुत सुंदर। 3 दैत्य तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे एक वरदान प्राप्त किया कि हम तीनों को अलग अलग एक महल बनवा कर दिया जाए, और ऐसे महल जो ब्रह्मांड में अलग अलग विचरते रहें, जिनको कोई विध्वंस ना कर पाए, कोई नष्ट ना कर पाए। परंतु जब हजारों हजारों वर्ष घूमने पर कभी एक बार ये तीनों महल एक सीधी स्ट्रेट लाइन में आ जाएं और उसी क्षण कोई ऐसा हो जो एक बाण का संधान करे और वो एक बाण उन तीनों महलों को एक साथ भेद जाए, तब उन महलों का विध्वंस हो और हमारा भी, अन्यथा और किसी सिचुएशन में ना हो। कंडीशन देखिए, तीनों महल पहले तो एक स्ट्रेट लाइन में आए और फिर एक ही बाण से तीनों को भेदना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। इसलिए तीनों को लगा वाह हम तो अमर हो गए, और उन्होंने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, विध्वंस करना। देवी देवताओं ने भगवान शिव के सामने जाकर गुहार की और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। और फिर एक क्षण जब ऐसा आया, जब घूमते घूमते वो तीनों महल एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, उसी क्षण महादेव ने एक तीक्ष्ण बाण का संधान किया और वो बाण तीनों महलों को जाकर भेद गया एक साथ। भयंकर अग्नि प्रकट हुई और देखते ही देखते वो तीनों महल राख की ढेली बन गए। प्रभु ने उसी ढेली को अपनी मुट्ठी में भरा और फिर अपने माथे पर त्रिपुंड की तरह सजा लिया। भाइयों और बहनों, शिव पुराण की एक बहुत छोटी घटना है ये, परंतु आज के समय के लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत गहरा संदेश हमें दे रही है। चलिए आज इसे अपनी लाइफ के साथ विज़-अ-वी 1 to 1 जोड़कर समझते हैं।
वो दैत्य जिन्होंने हाहाकार मचा रखा था, वो कौन है, किसके प्रतीक हैं? वो सिंबलाइज कर रहे हैं हमारे मन में उठते विकारों को। हमारी जो काम वासनाएं हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुष्वृत्तियां हमारे मन के अंदर उठती हैं, ये उनका प्रतीक है, उन्हें सिंबलाइज कर रहे हैं। और देखा जाए तो आज ये प्रबल पर प्रबल होते जा रहे हैं। हाहाकार मचा रखा है आज समाज में। तो फिर इन्हें नष्ट करने का कोड क्या है? वही जो हमने इस गाथा में सुना। जब ये जहां रहते हैं वो जब एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं और तब एक बाण का संधान हो। आप सोच रहे होंगे कि हमारे ये विकार रहते कहाँ हैं, किसी स्थूल जगत में तो नहीं। फिर देखिए, हमारा जो ये शरीर है ना, हम सब जानते हैं उसमें 7 चक्र हैं। और ये जो नीचे के 5 लोअर चक्रास हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, ये जो 5 चक्र हैं नीचे के मूलाधार से लेकर विशुद्धि तक, ये 5 चक्र हमारी सारी दुष्वृत्तियों के स्टोर हाउस हैं। मान लीजिए हमारे सारे विकार यहां पर वास करते हैं। अब कंडीशन है कि इन सबको एक स्ट्रेट लाइन में आना होगा। भाइयों और बहनों, हमारे ग्रंथों की गहराई देखिए आप। इसमें कोई भी बात, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही अनसाइंटिफिक नहीं लिखा हुआ। जस्ट वी नीड टू डिकोड देम। हमने कथा में सुना, गाथा में, इसी गाथा में सुना कि वर्षों वर्ष, हजारों हजारों वर्ष घूमने के बाद वो महल एक स्ट्रेट लाइन में आए थे। ठीक इसी तरह हजारों हजारों वर्ष भटकने के बाद हमें ये मानव का तन मिलता है। और यही वो समय है, यही वो क्षण है जब हमारे ये सारे चक्र, जो हमारे विकारों के स्टोर हाउस हैं, जो हमारे विकारों के घर हैं, गढ़ हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। हमारे सारे चक्र एक स्ट्रेट लाइन में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स अ रिसर्च्ड फैक्ट। आप चाहे किसी भी योनि को उठाकर देख लें, घोड़ा, गधा, बैल, सर्प, कोई भी योनि ले लें, किसी भी योनि में ये सारे के सारे चक्र एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। ह्यूमन बॉडी इज द ओनली अपॉर्चुनिटी वेयर द स्टोर हाउस ऑफ आवर वाइसेस, हमारे ये चक्रास, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। और यही वो क्षण है जब शिव को प्रकट हो जाना चाहिए। पर कैसे? समझने वाली बात है, जरा ध्यान से समझिएगा। जब हमारे जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारे इस दिव्य चक्षु को, इस थर्ड आई को, इस तृतीय नेत्र को खोल देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, उजागर कर देते हैं, उसी क्षण हमारे भीतर चैतन्य शिव का प्रकटीकरण हो जाता है। यहाँ इस स्थान पर वो ईश्वरीय सत्ता प्रकट हो जाती है, दिख जाती है, दर्शन हो जाता है। और तब संधान होता है एक बाण का। कौन से बाण का? हमारी प्राण शक्ति रूपी बाण। थोड़ा सा टफ है, चलिए इसे थोड़ा सिंपल कर समझाते हैं। हमारी ये जो ऊपर नीचे आती जाती श्वासें हैं ना, इसमें प्रभु का वास्तविक नाम समाया है। ये नाम कोई स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म नाम है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, सूक्ष्म है। यही नाम, यही सुमिरन, यही प्राण शक्ति जब हमारी श्वासों में चलती है तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक चक्र को भेदती चली जाती है और विध्वंस होता है उनमें बैठे हमारे विकारों का, विध्वंस होता है हमारी दुष्वृत्तियों का, हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। हमारे सारे विकार नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। और सजनों, हमारा अंतःकरण शुद्ध बुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। ये है वास्तविक अंतःकरण का परिवर्तन, जो ना तो कभी फेल होता है और ना ही कभी रिलैप्स होता है। ये है अंतःकरण की शुद्धि। अब आप खुद सोचें, जब जन जन का हृदय ऐसे परिवर्तित हो जाएगा, उसके घट के भीतर ये सारे विकार नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, तो फिर समाज में क्राइम्स कैसे घटेंगे? फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हाथ उठाने की कोशिश भी कैसे कर पाएगा? फिर एक भाई दूसरे भाई की बहन को नजर उठाकर कैसे देख पाएगा?
ये समाज, ये विश्व तो अपने आप सुंदर होता चला जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इसीलिए कहा करते हैं कि आज समाज को सिर्फ और सिर्फ बाहरी रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अध्यात्म की, आवश्यकता है तो ऐसे पूर्ण सद्गुरु की जो हमारे ही अंतःकरण में चैतन्य शिव का प्रकटीकरण कर सके, जो हमारे ही घट के भीतर ईश्वर का हमें दर्शन करा सके। आवश्यकता है तो ऐसे तीक्ष्ण सुमिरन की जो बाण की तरह हमारे सारे विकारों को भेद सके, खत्म कर सके, नष्ट कर सके, भस्मीभूत कर सके। और फिर देखना कौन कहता है कि हमारा ये समाज स्वर्ग जैसा नहीं हो सकता। यस, दिस वर्ल्ड विल डेफिनेटली एंड श्योरली बिकम अ पैराडाइज टू लिव इन। ये धरा स्वर्ग तुल्य हो जाएगी, फिर इसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, आज हम आपको ये संदेश देने के लिए आए हैं। ये कथा सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान शिव की कहानियां सुनाने के लिए नहीं आई है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं, सुंदर सुंदर भजन सुनाकर आपको नचाने और गवाने के लिए नहीं आए हैं। आपको ये संदेश देने के लिए आए हैं कि हाँ, आपके घट के भीतर शिव प्रकट हो सकते हैं, प्रभु का दर्शन किया जा सकता है। इसलिए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, सिर्फ सुनकर ना रहें, बल्कि अपने जीवन को ब्रह्म ज्ञान से आनंदित कर लें, अपने जीवन के भीतर उस शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लें, और तभी हमारा इस कथा में आना सार्थक होगा और इस कथा को सुनना सार्थक होगा। उससे पहले नहीं हो पाएगा। इसलिए आए प्रभु के समक्ष ऐसी ही प्रार्थना करते हुए कि प्रभु, हम यदि इस कथा में आकर बैठे हैं तो इसके मर्म को समझ भी सकें और अपने जीवन में उतार भी सकें। आइए ऐसी ही प्रार्थना के साथ आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। और उसके लिए हम आग्रह करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्वनी कथाव्यास साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वह आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। एक बार सभी जोर से हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आइए गरिमा भारती जी।
निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्जिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यंतकारिणे सर्गस्थित्यंतकारिणे। बोलिए आशुतोष भगवान की, साचे दरबार की, नीलकंठ भगवान की, उमापति महादेव की। परम पूजनीय परम वंदनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले आइए भगवत प्रेमियों एक बार पुनः बढ़ चलते हैं प्रभु की पावन कथा को श्रवण करते हुए आध्यात्मिक यात्रा की ओर। चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो या सांसारिक यात्रा, इन दोनों यात्राओं का मकसद केवल मात्र मंजिल को प्राप्त करना है। जिस समय भक्तजनों एक व्यक्ति यात्रा करने के लिए प्रारंभ करता है, यात्रा पर निकलता है, तो यात्रा के साथ कुछ पहलू भी जुड़े हुए हैं। आइए उन पहलुओं के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। आपने स्वयं अपने जीवन में भी किसी यात्रा के दौरान शायद इन पहलुओं को महसूस किया हो। आप जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उस पग पर बढ़ते बढ़ते आपको एक स्थिति ऐसी आती है जब आपको श्रम की अनुभूति होती है, अर्थात थकावट महसूस होती है। और दूसरा पहलू, उस यात्रा पर बढ़ते बढ़ते कभी भ्रम की स्थिति भी आ जाती है कि जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वह सही है या गलत। और इस श्रम और भ्रम की स्थिति से गुजरने के पश्चात भी यदि भक्तजनों आपको मंजिल नहीं मिलती या फिर चलते चलते आपको विलंब हो जाता है, तब आपको दुख की अनुभूति होती है। ऐसा होता है ना? हमारी इस यात्रा के भीतर आए ये जो पड़ाव हैं, हम इन्हें सरलता से, सहजता से कैसे पार कर सकते हैं? हम अपनी यात्रा को सुखद कैसे बना सकते हैं? इसी बात की प्रेरणा को आइए माता सीता के जीवन से लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय माता सीता प्रभु श्री राम जी के साथ 14 वर्ष के वनवास यात्रा के लिए निकलती हैं, मंत्री सुमंत्र जी उन्हें अयोध्या की सीमा तक छोड़कर वापस आने लगे, तब उन्होंने महाराज दशरथ का संदेश माता सीता जी को देते हुए कहा कि पुत्री, महाराज ने कहा था कि सीता से कहना
वन की यात्रा बहुत कष्टदायी है, इसलिए तुम वन मत जाओ, वापिस राजमहल लौट आओ। माता सीता करबद्ध होकर कहने लगी, मंत्रीवर आप जाकर के पिताश्री से कह दीजिएगा कि मेरे लिए यह यात्रा जो है ये दुखद नहीं है, मुझे इस यात्रा से कोई कष्ट नहीं होगा। मंत्री सुमंत्र जी कहने लगे कि पुत्री ये कैसे संभव है, वन की यात्रा कष्टदायी होती है, वन की यात्रा में अनेकों कंटकाकीर्ण मार्ग आएंगे और ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें उस यात्रा में कोई कष्ट ना मिले। माता सीता कहने लगी, नहीं श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करी जन भोरे। अर्थात मंत्रीवर जो भी मेरे विषय में ऐसा विचार कर रहा है कि मुझे इस वन यात्रा से कष्ट होगा, तो उन्हें जाकर मेरी ओर से कह दीजिए कि मुझे इस यात्रा में कोई भ्रम, कोई श्रम, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मंत्रीवर जानते हैं एक पथिक को यात्रा पर आगे बढ़ते समय श्रम थकान की अनुभूति कब होती है, जिस समय वो अपने पैरों की ओर देखता है, मार्ग में पड़े हुए कंकर पत्थरों की ओर देखता है, उन कंकर पत्थरों से होने वाले पाँव में जख्मों को, छालों को देखता है। लेकिन यदि पथिक अपने पैरों की ओर ध्यान न देकर वो निरंतर प्रभु के श्री चरणों पर अपनी दृष्टि टिकाए रखता है, फिर भला उसे थकान की, श्रम की अनुभूति कैसे हो सकती है। बात रही भ्रम की, भ्रम तो मंत्रीवर तब होगा ना जिस समय एक व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान करके चले कि मुझे स्वयं अपना मार्ग खोजना है। मैं तो मंत्रीवर इस यात्रा में प्रभु के श्री चरणों का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ूंगी। जब प्रभु का अनुसरण करूंगी तो फिर ब्रह्म की बात ही कहाँ रह जाती है। और दुख तो तब होता है जब प्रभु से वियोग हो एक जीव का। लेकिन इस यात्रा के दौरान मेरा प्रभु से वियोग नहीं, मेरा तो प्रभु के संग योग हो रहा है। प्रभु हर पल मेरे संग रहेंगे, मैं प्रभु का दर्शन प्राप्त करती रहूंगी। फिर बताइए मुझे इस यात्रा में दुख कैसे हो सकता है। सत्य है भक्तजनों, यदि हम अपने जीवन की यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं, हम माता सीता के जीवन से प्रेरणा यह लें कि हम उस ईश्वर के आगे ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप हमारा हाथ थाम लीजिए, हमें अपने इन श्री चरणों में स्थान दीजिए, हमें अपना बना लीजिए। आप हर समय हर क्षण हमारे अंग संग रहिए, ये हमारी जीवन की यात्रा अपने आप ही सुखद हो जाएगी। आज भक्तजनों, माता पार्वती भी अपने जीवन की इसी यात्रा को सुखद बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ का संग प्राप्त करना चाहती हैं और उसी संग को पाने के लिए वह एक एक पल भोलेनाथ के समक्ष याचना प्रार्थना करती हैं। और कथा बताती है कि जिस समय काम दहन के पश्चात भोलेनाथ वापस कैलाश लौट गए, माता पार्वती राजमहल में वापस लौट आई, लेकिन हृदय में अपार पीड़ा है। एक एक पल वो उदास रहने लगी। तब महाराज हिमवान ने अपनी पुत्री की ये सारी स्थिति का वर्णन देवऋषि नारद जी के पास किया। अपनी पुत्री के द्वारा शिव की गई ये सारी सेवा का वृत्तांत देवऋषि नारद से कह डाला। और देवऋषि नारद जी उस समय देवी पार्वती के पास गए। और आज जैसे ही माता पार्वती ने देवऋषि नारद जी को देखा तो करबद्ध होकर के कहने लगी कि देवऋषि, आपने मुझे यह तो अवश्य कहा कि मैं भगवान भोलेनाथ का वर्ण करूं, लेकिन मुझे यह भी बताइए कि भोलेनाथ के वर्ण के लिए मैं क्या करूं। हमारी ये श्रुतियां कहती हैं, न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरु बिना मया श्रुता पुरा सत्यं श्रुति रेक्षा सनातन ही। ये श्रुतियों का परम सत्य है कि गुरु की कृपा के बिना एक जीव के जीवन का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, वो किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु के मार्गदर्शन में ही ये सब कुछ संभव है। आप कृपा कर
मेरे गुरु बन करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं भोलेनाथ को कैसे प्राप्त करूं। आज देव ऋषि नारद जी देवी पार्वती की प्रार्थना पर कहने लगे कि आप यदि भगवान भोलेनाथ को पाना चाहती हैं तो उन्हें पाना इतना सरल नहीं है। मात्र वो सेवा से ही प्राप्त हो जाते तो अब तक आपको कब से मिल गए होते। लेकिन वह भगवान शिव दुर्लभ हैं। वह योगी महायोगी यदि उसे रिझाना चाहती हो तो उस योगी के जैसी तपस्या करनी पड़ेगी। आप उस योगी को प्राप्त करने के लिए जाकर के तप कीजिए, अपने तप से भोलेनाथ को रिझाइए। आज नारद जी ने जैसे ही यह कहा, मानो उसी क्षण माता पार्वती ने अपने मन ही मन ठान लिया, अब कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर कर के ही लौटूंगी। इधर जैसे ही ये बात माता मैना और महाराज हिमवान को पता चली, वो अत्यंत चिंतित हो उठे और माता पार्वती आज अपनी माँ मैना के पास गई। माँ मैना के पास जाकर के अपने माता की हृदय की व्यथा जानते हुए बड़े ही प्यार भाव से अपनी माता को समझाने लगी। कहने लगी कि माँ, जिस समय किसी सफलता की प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य को साधने के लिए तप किया जाता है, तभी जाकर के कालांतर के अंदर एक व्यक्ति भविष्य के अंदर अपने जीवन में सुख को, किसी ऊंची पदवी को प्राप्त करता है। सारी रात भर परिश्रम करने पर ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला जो कर्म है वही तो तप कहलाता है। तप के बिना आज तक भला किसने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को साधा है। इसलिए माँ, आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आज माँ मैना अपनी पुत्री की बात सुन उसे तप के लिए जाने की अनुमति दे देती है। और माँ पार्वती आज राजमहल के सुखों का परित्याग कर, राजसी वेशभूषा का परित्याग कर, आज एक तपस्विनी का स्वरूप धारण करके चल दी हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत पर, ऊंची शिला के ऊपर, ऊंची चोटी पर जाकर आज भगवान भोलेनाथ का अपने समक्ष प्रतिबिंब स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर आज भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगी। कंद मूल का त्याग करके आज कठिन तप कर रही हैं। एक समय ऐसा आया कि माँ पार्वती ने कंद मूल फल सब कुछ त्याग दिया, जिस कारण माता पार्वती का एक नाम जगत में अपर्णा भी हुआ। वो माता पार्वती अपने तप के अंदर लीन है। अपनी आने जाने वाली एक एक श्वास में वह भगवान भोलेनाथ का चिंतन कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए तत्पर हैं। और इधर जैसे जैसे माँ पार्वती का तप बढ़ता चला गया, माँ पार्वती के तप की जो अग्नि है मानो आज तीनों लोकों तक पहुँचने लगी। इधर तप के प्रभाव से उधर इंद्र देव का सिंहासन डगमगाने लगा और उस समय इंद्र समस्त देवताओं के साथ एकत्रित हुए। कहने लगे कि माँ पार्वती भोलेनाथ को पाने के लिए तप कर रही हैं। उनके तप के कारण आज उनके तप की अग्नि से ये तीनों लोक जो हैं वो जल रहे हैं। हमारे शरीर उस तप की अग्नि में पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं। कैसे हम इस माँ पार्वती के तप को पूर्णता प्रदान करने के लिए भोलेनाथ से कहें। आज समस्त देवतागण मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। कहने लगे कि हे हरि विष्णु, आप ही इसका कोई समाधान निकालिए। उधर भोलेनाथ काम का अंत कर ध्यान समाधि में संलग्न है और इधर माता पार्वती का तप तीनों लोकों को ताप पहुंचा रहा है। उनके तप की शक्ति से हमारे सिंहासन डगमगा रहे हैं। कैसे ये सब संभव होगा? श्री हरि विष्णु कहने लगे कि इसके लिए हम सबको चल कर के श्री भोलेनाथ के समक्ष जाकर के प्रार्थना करनी होगी। और आज एकाएक समस्त देवगण भगवान विष्णु के संग मिलकर कैलाश पर्वत पर आए और इधर समस्त देवतागणों ने आज श्री हरि से कहा कि आप ही भोलेनाथ से कहिए कि वो पार्वती के मनोरथ को सिद्ध करें। और एकाएक आज श्री हरि आगे आए विचार कर रहे हैं।
कि भगवान भोलेनाथ ने मेरे ही रामा अवतार के कारण सती का परित्याग भोलेनाथ को करना पड़ा, मुझे ही जाकर के इनसे ये अनुरोध करना होगा। और एकाएक आगे आए भोलेनाथ जो नेत्र मूंद कर ध्यान में बैठे हैं। श्री हरि बड़े ही मधुर स्वर से आवाज लगाते कहने लगे, भोलेनाथ भोलेनाथ। इधर भोलेनाथ जो ध्यान में बैठे थे मानो अपने अंतःकरण में ही टटोलने लगे। इधर श्री हरि पुनः बोले, कहने लगे कि भोलेनाथ भोलेनाथ अपने नेत्र तो खोलिए जरा। एकाएक आज भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले और अपने समक्ष समस्त देवगणों को श्री हरि के संग देखा तो कहने लगे कि देवगणों, आज आप सबका कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन हेतु आगमन हुआ है। श्री हरि एकाएक कहने लगे कि भोलेनाथ, आज हम आपसे एक अनुरोध करने आए हैं। भोलेनाथ कहने लगे कि श्री हरि, आप अनुरोध नहीं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। श्री हरि कहने लगे कि यदि ऐसी बात है तो आज मैं आपसे अनुरोध नहीं, मैं आपको फिर आज्ञा ही देता हूँ। आप माता पार्वती के मनोरथ को पूर्ण कर उनके संग विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने सुना, कहने लगे नहीं नहीं श्री हरि, मैं एक बार विवाह करके देख चुका हूँ, अब पुनः विवाह करने की इच्छा नहीं होती। श्री हरि कहने लगे कि भोलेनाथ, हम जानते हैं कि आपकी विवाह की कोई इच्छा नहीं, आप किसी सांसारिक बंधन में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन आपको यह विवाह संसार के हित के लिए करना है। इसलिए हम सभी आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आप माता पार्वती के संग विवाह कर समस्त देवताओं को, समस्त देवगणों का कल्याण कीजिए। भगवान भोलेनाथ सबके हित का विचार करते, उनके अनुरोध को स्वीकार्य करते कहने लगे, ठीक है श्री हरि, यदि आपकी यही आज्ञा है, यही इच्छा है, तो मैं आपकी इस आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। श्री हरि ने इतना सुना, एकाएक कहने लगे नहीं नहीं भोलेनाथ, आप मेरी आज्ञा को शिरोधार्य मत कीजिए। भोलेनाथ कहने लगे, श्री हरि ये कैसी बात कर रहे हैं, आप ही ने तो कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। श्री हरि कहने लगे, कहा मैंने आपको अवश्य, लेकिन भोलेनाथ आप मेरी आज्ञा को शिरोधार्य मत कीजिए, क्योंकि आपके इस मस्तक पर से क्या बहती है जी, क्या बहती है पता है? गंगा। श्री हरि कहने लगे, हम जानते हैं आपके इन जटाओं में से मस्तक पे से गंगा बहती है। यदि कहीं उसी गंगा के प्रवाह में हमारी आज्ञा भी साथ ही बह गई तो हमें फिर से आपको मनाना पड़ेगा। इसलिए अनुरोध है कि हमारी आज्ञा को आप शिरोधार्य मत कीजिए। भोलेनाथ मुस्कुरा दिए, कहने लगे, ठीक है श्री हरि, हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य नहीं हृदयस्थ करते हैं। हम अपने हृदय से आपकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं, लेकिन पार्वती के मनोरथ को पूर्ण करने में अभी कुछ समय शेष है, इसलिए आप धैर्य रखें। आज जैसे ही प्रभु ने अनुमति दी, सब प्रसन्न होकर अपने अपने धाम की ओर लौट गए। और इधर माता पार्वती, उनका जो तप है वो चरम सीमा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आज उनके तप के प्रभाव को देखकर भगवान भोलेनाथ भी मानो उनके हृदय तक भी वो भाव तरंगे पहुँची। कहते हैं कि उसी क्षण भगवान भोलेनाथ ने आज सप्त ऋषि जनों का आवाहन किया और उनसे आवाहन कर कहने लगे कि हे सप्त ऋषि जन, आपको हमारा एक कार्य करना है। पार्वती के तप की परीक्षा लेनी है, उनके प्रेम की परिपक्वता को देखने के लिए जाइए, जाकर के पार्वती की परीक्षा लेकर के आइए। आपको किसी भी रीति नीति का, किसी भी बात का अनुसरण करना पड़े आप अवश्य कीजिए, लेकिन परीक्षा लेने में आप किसी भी प्रकार की ढील मत कीजिएगा। जैसे ही इधर सप्त ऋषि जनों को आदेश हुआ, आज चल दिए सप्त ऋषि जन उस गौरी शिखर पर, जहां आज माँ गौरी भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही हैं। उधर सप्त ऋषियों का जैसे आगमन हुआ, उन्होंने माँ गौरी से कहा, हे शैल सुते, अपने नेत्र खोलिए। माँ पार्वती जो भगवान शिव के नाम का अपनी श्वासों में उच्चारण करती चली जा रही हैं, शिव में अपनी तन मन की सुधि को लगाकर बैठी हैं,
जैसे ही सप्त ऋषियों की आवाज़ सुनाई दी, अपने नेत्र खोले, करबद्ध होकर के कहने लगी, हे सप्त ऋषिजन, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। आज आपने मुझे अपना दर्शन देकर धन्य कर दिया है। सप्त ऋषिजन कहने लगे कि हे शैलसुते, आपके इस तप को देख करके हम सभी आश्चर्यचकित हैं। तीनों लोक आपके इस तप की शक्ति से, तीनों के तीनों लोक ही आज अचंभित हैं। हम आपसे यह जानने आए हैं कि आप किसे पाने के लिए ये कठोर तप कर रही हैं। माता पार्वती कहने लगी कि ऋषिवर, जो मेरे मन ने मनोरथ ठाना है, उस मनोरथ को यदि मैं आपके समक्ष कहूँगी तो हो सकता है कि आप उसे सुनकर के मेरा परिहास उड़ाएं, लेकिन क्या करूं? मेरे मन ने तो हठ ठान लिया है। मेरा मन जानता है कि जो हठ उसने ठाना है उसको पूर्ण होने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ऋषिवर, मेरे मन ने आज जल के ऊपर भीत बनाने का विचार ठान लिया है। भगवान भोलेनाथ, आज उन्हें मैं अपने वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और भोलेनाथ को पाने के लिए ये मैं कठोर तप कर रही हूँ। इतना सुनना था, ऋषिवर कहने लगे, भोलेनाथ, भोलेनाथ से विवाह करना चाहती हैं आप? हे पार्वती, हमें तनिक यह तो बताइए कि आपको ये ऐसा विचार दिया किसने? माँ पार्वती करबद्ध होकर कहने लगी कि देव ऋषि नारद जी ने मुझे यह तपस्या करने के लिए कहा है। इतना सुनना था कि सप्त ऋषिजन ठहाका लगा करके हंस पड़े। कहने लगे कि पार्वती, अरे किसकी बातों में आ गए हो? जिसकी बातों में आकर तुम भोलेनाथ को वर रूप में पाना चाहती हो, उसकी बस कानों को ही बातें मीठी लगती हैं, लेकिन उसकी बातें अच्छे भलों के चित्त को भ्रमित कर देती हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं नारद को। नारद जो स्वयं को पंडित मानता है, लेकिन वो है कैसा कपटी, हम भली प्रकार से जानते हैं। अरे पार्वती, तुम तो इतनी बुद्धिमती हो, बुद्धिमती होकर के उस नारद की बातों में कैसे आ गई तुम? नारद की बात सुनकर के प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने वापस लौटकर अपने घर का मुख नहीं देखा, गए तपस्या करने थे, वहीं के होकर के रह गए। आपने चित्रकेतु का नाम तो सुना ही होगा। चित्रकेतु के घर में सूनापन डालने वाले ये नारद जी ही तो थे। अरे यही नारद जी, इन्होंने प्रहलाद को जाकर के जब उपदेश दिया, उसे अपने पिता का ही शत्रु बना दिया। प्रहलाद के दुख का कारण ये नारद ही तो था। हमारी बात मानिए, आपका कल्याण इसी में है कि आप नारद की बात के ऊपर विचार ना करें, उस पर ध्यान ना दें और वापस अपने घर लौट जाएं। माता पार्वती सुनकर कहने लगी कि नहीं ऋषिवर, ये कदापि संभव नहीं है। नारद जी को मैंने अपना गुरु माना है, उन्होंने मुझे अपनी शिष्य के रूप में स्वीकार कर उपदेश दिया है और मुझे इस बात का ज्ञान है। गुरु के वाक्य जो हैं, ये वेद, ये शास्त्र कहते हैं कि वो एक ऐसे अटल सत्य हुआ करते हैं जिस पर यदि एक शिष्य दृढ़ता से विचार करे, यदि उस पर दृढ़ता से पालन करे, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। गुरु के वचन कभी भी त्याग करने के योग्य नहीं होते हैं। गुरु के वचन तो अपने हृदय के अंदर आत्मसात करने के लिए होते हैं, अपने हृदय के अंदर धारण करने वाले होते हैं। जिसे गुरु के वचनों के प्रति प्रीति नहीं होती, वो इस लोक में तो क्या, वो प्रलोक में जाकर के भी सुख को प्राप्त नहीं करता, उसे अपने स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए मैं, कुछ भी भले क्यों ना हो जाए, भले मेरा घर बसे या उजड़े, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के वचनों का परित्याग नहीं करूंगी। भक्तजनों, कहते हैं कि एक बार एक जिज्ञासु आदि गुरु शंकराचार्य जी के पास आए और आकर के उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए। प्रश्न बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका जो मर्म है वो बहुत ही गहरा है। उस जिज्ञासु ने पहला प्रश्न किया, किम उपादयम? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उत्तर स्वरूप कहा, गुरु वचनम। अर्थात शिष्य का प्रश्न था कि अपने जीवन में धारण करने योग्य क्या है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि गुरु के वचन। उस जिज्ञासु ने पुनः प्रश्न किया, किम विषयम?
इस संसार में विष क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उत्तर देते कहा, अवधीर्णा गुरुषु, अर्थात गुरु आज्ञा की अवहेलना, गुरु वचनों की अवहेलना, ये सबसे बड़ा जीवन के अंदर विष है, दुख देने वाली बात है। भक्तजनों, एक शिष्य को तो सदैव ये चाहिए कि वे अपने गुरु के वचनों का पालन करे, बिना किंतु बिना परंतु किए, क्योंकि जो गुरु के मुख से निकले हुए वचन है वो अमोघ बाण की तरह होते हैं, जिसे काटने का, रोकने का सामर्थ्य काल के अंदर तो क्या, स्वयं महाकाल के अंदर भी नहीं होता है। गुरु के मुख से निकले वचन एक ऐसे शक्ति के पुंज हुआ करते हैं जिसे पूर्ण करने के लिए पूरी सृष्टि आंदोलित हो जाया करती है। स्वयं भगवान शिव नारद जी को समझाते हुए कहते हैं, गुरु वक्त्रे स्थितम ब्रह्म प्राप्यते, अर्थात गुरु के वचन ऐसे हैं जिसका यदि एक शिष्य अपने जीवन में पालन करे तो वह ब्रह्म की प्राप्ति को कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु के मुख से निकले वचन साधारण शब्द नहीं होते, वो ब्रह्म वाक्य हुआ करते हैं। भक्तजनों, गुरु के मुख से निकले वचन कभी भी निरर्थक या निष्फल नहीं जाते हैं। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी एक कहानी सुनाया करते हैं। एक बार भगवान महावीर जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और अपने शिष्यों को प्रवचन देते हुए उन्होंने कहा कि गुरु के मुख से निकला गया प्रत्येक वाक्य सत्य होता है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। ये बात जब सभी शिष्य सुन रहे थे तो एक शिष्य के मन में ये विचार आया, ये भला कैसे संभव है कि उनके मुख से निकला कोई भी विचार वो कभी भी टलता ना हो, प्रत्येक वचन सत्य को प्राप्त होता है। कुछ दिन व्यतीत हुए, भगवान महावीर जी के साथ उसी शिष्य को एक बाग में भ्रमण करने का मौका मिला और उस शिष्य की नज़र एक पौधे के ऊपर गई। उसने उसी क्षण भगवान महावीर से पूछा कि भगवान यह बताइए, क्या ये पौधा वृक्ष बन पाएगा? महावीर जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से कहा, हाँ, ये पौधा एक दिन इतना विशाल वृक्ष बनेगा, इसके ऊपर फल फूल आएंगे, ये हरियाली से लद जाएगा और इसकी छाया तले यात्री आकर विश्राम को प्राप्त करेंगे। इतना कहकर भगवान महावीर वहाँ से चले गए। वो शिष्य उस पौधे को देखने लगा, ना जाने उसके मन में क्या आया और आगे बढ़ा। उसने उस जमीन में से पौधे को उखाड़ करके फेंक दिया। वे जानना चाहता था कि क्या ये सत्य है कि गुरु के मुख से निकला वचन वो कभी भी ना टले। अब क्या था, समय की गति आगे बढ़ी। बहुत समय गुजर जाने के पश्चात 5 या 6 वर्ष के पश्चात लगभग वही शिष्य उसी बाग में भगवान महावीर के साथ पुनः भ्रमण करते हुए आया। बहुत अधिक गर्मी थी, ताप के कारण, गर्मी सहन न कर पाने के कारण वह दौड़ा गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़ा हो गया। भगवान महावीर उसके समीप गए और जाकर के कहने लगे, वत्स, जानते हो ये वृक्ष कौन सा है? ये वही वृक्ष है जिसके बारे में तुमने हमसे पूछा था, क्या ये पौधा वृक्ष बनेगा? देखो आज कितना सुंदर हरा भरा है, कितनी शीतल ठंडी छाया है जिसके नीचे तुम खड़े होकर के शीतलता को प्राप्त कर रहे हो। इतना सुनना था कि वह शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। कहने लगा कि भगवान ये कैसे संभव है? मैंने स्वयं अपने हाथों से उस पौधे को जमीन से उखाड़ दिया था। भगवान महावीर कहने लगे कि जिस समय तुम उस पौधे को उखाड़ करके यहाँ से चले गए, उस समय मेरे वचनों को पूर्ण करने के लिए ये कायनात आंदोलित हो गई, ये कायनात दौड़ पड़ी। धुआंधार बारिश हुई और वर्षा के जल के साथ मिट्टी बह करके आई और इस मिट्टी ने उस पौधे को अपने नीचे दबा लिया। बस वहीं से उस पौधे ने जड़ें पकड़ी और धीरे धीरे वही पौधा आज हरा भरा वृक्ष बन करके तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारे सामने है ये पौधा। भक्तजनों, गुरु के वचनों को टालने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। गुरुदेव की जो दृष्टि है वो पारदर्शी हुआ करती है। वो इस प्रकृति के, संसार के भविष्य में ही नहीं, वो एक शिष्य के भविष्य में भी झांकने का सामर्थ्य रखते हैं।
कि कौन से कर्म संस्कार मेरे शिष्य के मार्ग में बाधा बनकर उसे पीड़ा पहुंचा सकते हैं। इसलिए भक्तजनों, गुरुदेव अपने शिष्य के जीवन को उसी कर्म बंधनों से, उसी पीड़ा से मुक्त करने के लिए उसे आज्ञा लगाते हैं, जिस आज्ञा का पालन करके ही एक शिष्य बंधन से मुक्त हो सकता है। भक्तजनों, गुरु के स्वरूप की जिस समय महिमा गाई जाती है, आपने सुना होगा कि उनके प्रत्येक अंग की महिमा, उनकी तुलना किसके साथ की जाती है? मुखारविंद, चरणारविंद, कमल नयन, अर्थात इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ अरविंद, कमल, इसका अरविंद का अर्थ होता है कमल। कमल के फूल को आपने देखा होगा, वो कहाँ उगता है? वो कीचड़ के अंदर पनपता है, लेकिन कीचड़ को स्वयं को लगने नहीं देता, वो कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। गुरु रूपी सत्ता ऐसी सत्ता है जो इस संसार के अंदर अवतरित होकर के हम जैसे मानव के रूप में ही प्रतीत होती है, लेकिन वो इस संसार के कर्म बंधनों में बंधी नहीं होती है, इससे मुक्त होती हैं। और वही सत्ता अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को भी कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए उसे ऐसी आज्ञाएं प्रदान करते हैं। एक शिष्य का दायित्व बनता है कि वह जब भी उसे अवसर मिले तो वो अपने गुरु के वचनों को अपने हृदय के अंदर धारण करे, क्योंकि भक्तजनों, गुरु के जो वचन हैं, गुरु के वचन विचारणीय नहीं, अनुकरणीय हुआ करते हैं। गुरु के वचन बुद्धि गम्य नहीं, हृदय गम्य हुआ करते हैं। उसे हृदय से धारण करना चाहिए। और जिस समय एक शिष्य बिना किंतु परंतु किए, बिना तर्क वितर्क किए, बिना गुरु की बात पर विचार किए बस उसका अनुसरण करता है, अपने जीवन में धारण करता है, फिर गुरु उसे अपनी कृपा से इस जगत में बेमिसाल बना देता है। उस शिष्य का जीवन एक मिसाल बन जाया करता है। बहुत सुंदर किसी ने कुछ पंक्तियां कही हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु शिष्य का नाता है। लालन पालन कर शिष्य का गुरु ही राह दिखाता है। गुरु वचनों को जो शिष्य अपने हृदय में बसाता है, गुरु आज्ञा में चलकर वो फिर गुरु का प्रिय बन जाता है, वो गुरु का प्रिय बन जाता है। वो शिष्य गुरु के हृदय पर राज करता है, फिर गुरु के हृदय में राज करता है। आज माता पार्वती नारद जी को गुरु मानकर उनकी आज्ञा का पालन दृढ़ता के साथ कर रही हैं, और इसीलिए बारंबार आज उन ऋषिवरों से कहने लगी कि मैं अपने गुरु के वचनों का परित्याग नहीं करूंगी। भले ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो या ना हो, लेकिन मैं अपने गुरु के वचनों का त्याग नहीं कर सकती हूँ। उसी क्षण वह ऋषिवर कहने लगे कि पार्वती, तुम जिसकी बात मानकर इतना कठिन तप कर रही हो, शंकर को वर के रूप में पाने के लिए, क्या शंकर के बारे में कुछ जानती हो तुम? शंकर, वो शंकर जिसके साथ दक्ष ने अपनी भोली भाली सीधी सादी पुत्री सती का विवाह कर दिया, और ये भोलेनाथ, ये शंकर उसके साथ कुछ समय तक भी निर्वाह नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी भोलेनाथ ने कि बेचारी सती को अपने देह के ही परित्याग को करना पड़ा, और सारा दोष सती के ऊपर लगा दिया। ऐसा है ये शंकर। और वो शंकर, उससे तुम अपने जीवन में सुख पाना चाहती हो, जो वैरागी है, जो काम का शत्रु है। भला ऐसे वैरागी से तुम्हें क्या गृहस्थ सुख मिलेगा? हमारी बात मानो, अपने राजमहल में वापस लौट जाओ। माता पार्वती करबद्ध होकर कहने लगी कि ऋषिवर, मैं जानती हूँ कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो अविनाशी हैं, वो इन समस्त विकारों से मुक्त हैं, वो अजन्मे हैं, वो इन विकारों के बंधन में नहीं बंधे हुए। यही जान करके मैंने मन वचन कर्म से उनको पाने के लिए ये कठोर तप किया है। मैंने उनका वर्ण आत्मिक प्रेम के लिए किया है। उनका जो प्रेम है वो विकारों के अधीन नहीं है। ऋषिवर, मैं तो केवल मात्र इतना जानती हूँ कि यदि कोई ऐसा सोचता है कि भोलेनाथ ने काम दहन किया तो ये अविवेकपूर्ण बात है। आप तो जानते हैं ऋषिवर, अग्नि का स्वभाव है कि शीत उसके पास ठहर नहीं पाती है। बर्फ यदि अग्नि के पास जाएगी तो वो पिघल ही जाएगी। ठीक इसी प्रकार से
कामदेव जिस समय भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ ने उनका दहन नहीं किया, वो स्वयं ही नष्ट हो गए हैं। आज भगवान भोलेनाथ के प्रति माता पार्वती का प्रेम देख करके ऋषि जन मन ही मन प्रसन्न होने लगे, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन करते पुनः आज परीक्षा लेते हुए कहने लगे, लेकिन पार्वती एक बार पुनः विचार कर लो, तुम्हें उस वैरागी से कोई सुख नहीं मिलेगा। यदि हमारी बात मानो, अपने इस तप को, अपने इस हठ को परित्याग कर दो, हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के संग करवा देंगे। भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते हैं, उनके संग विवाह कर तुम्हें बहुत सुख प्राप्त होगा। माँ पार्वती कहने लगी कि ऋषिवर, मैंने तो भोलेनाथ को वर रूप में पाने का हठ ठान लिया है, मेरा मन तो भोलेनाथ में जाकर के रम गया है, इसलिए अब भोलेनाथ के बिना मेरा मन कहीं और नहीं टिकता है। ऋषि जन कहने लगे, लगता है पार्वती तुमने अपने ही जीवन में दुख को पाने की विचार को ठान लिया है। उस भोलेनाथ के वैरागी होने की बात जान करके भी उससे विवाह करना क्या तुम्हारे अविवेक की पराकाष्ठा नहीं है? आज ऐसी बात कहकर तुम सिद्ध कर रही हो कि तुम हिमालय की पुत्री हो जो जड़ है। माँ पार्वती कहने लगी कि ऋषिवर, आप अच्छी बात है कि सत्य को जानते हैं कि मैं हिमालय की पुत्री हूँ, पर्वत की पुत्री। आपका उपदेश देकर मुझे अपना समय व्यर्थ गंवाना उचित नहीं। आपके उपदेश की सार्थकता तो तब है आप जाकर किसी चेतन को उपदेश दीजिए। लेकिन मैं इतना अवश्य आपको कहना चाहूँगी कि भले ही मैं हिमालय की पर्वत की पुत्री हूँ, लेकिन उसी पर्वत को फाड़ करके उसी पर्वत की गर्भ में से सोना निकला करता है। अरे ऋषिवर, मेरी जो श्रद्धा है वो सोने के जैसी है। सोने को अग्नि में कितना भी क्यों ना तपाया जाए, लेकिन उसकी चमक कभी कम नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से भले मुझे कितना कष्ट सहना पड़े, कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन किसी भी परिस्थिति के अधीन होकर के मैं भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं होने दूंगी। मैंने तो आज मात्र हठ ठाना है, ना मैं अपने हठ को छोड़ूंगी, ना मैं अपने तप को छोड़ूंगी। भले ही सूर्य पूर्व को छोड़ करके पश्चिम से उदित क्यों ना होने लगे, भले ही एक कमल पानी की जगह पर्वत पर खिलने लगे, लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ को पाने का ये हठ, ना ये तप छोड़ूंगी। मैंने तो ये मन बना लिया है। इतना सुनना था कि आज ऋषि मुनि जन गदगद हो गए। माता पार्वती उन ऋषि मुनियों को ऐसा कहकर उनको प्रणाम कर पुनः आंखें मूंद कर ध्यान की अवस्था में बैठ गई। और इधर ऋषि मुनि जन आज पार्वती को अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए देखकर आज उनकी जय जयकार कर उठे। धन्य है माँ पार्वती, आपके जैसा हठ, आपके जैसा तप करने वाला कोई दूसरा और नहीं मिलेगा। आज ऋषिगणों के संग संग समस्त देवगण भी माता पार्वती की इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उनका स्तुति गान करते, उनके इस हठ, उनके तप को देख करके आज माता पार्वती के बारे में क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर संकट से टकराने वो महादेव को पाने, हर संकट से टकराने वो महादेव को पाने। अटल निश्चय कर शिवा चली अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने, अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने, अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने।
शैलपुत्री ने वन जाकर ऐसा स्वयं को साधा, बनकर शैल सही तन पर हर विपदा हर बाधा। स्वयं को ऐसा साधा, पार करी हर बाधा। स्वयं को ऐसा साधा, पार करी हर बाधा। बैठी जल में कभी अनल में, प्रभु का ध्यान लगाए। ॐ नमः शिवाय हर हर शिवाय नमः नमः शिवाय हर हर शिवाय। ॐ नमः शिवाय हर हर शिवाय नमः नमः शिवाय हर हर शिवाय। ॐ नमः शिवाय नमः नमः शिवाय। देख तपस्या महागौरी की, कांपे देव असुर सब। ली परीक्षा ऋषि मुनियों ने, उमा छोड़ो बहुत हुआ तब। देख तपस्या महागौरी की, कांपे देव असुर सब। ली परीक्षा ऋषि मुनियों ने, छोड़ो बहुत हुआ तब। चली है योग समाधि से महायोगी को ठाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने। अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने। अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने। अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। वो महाहठी वो महातपी हर संकट से टकराने। अटल निश्चय कर शिवा चली है अपने शिव को पाने। आज माँ पार्वती अपने तप में लीन है, ना उन्हें किसी बात की सुधि है। सारे संसार की सुध भुला कर के, तन मन की सुधि भुलाकर बस भगवान भोलेनाथ को पाने की एक तीव्र लालसा लिए उस कठिन तप के अंदर रत हैं। ऋषि मुनिजन आज माता पार्वती की महिमा गुणगान गाते हुए वापस कैलाश लौट आए और भोलेनाथ के समक्ष आकर माता पार्वती की परीक्षा में से उत्तीर्ण होने की सारी बात को विस्तार सहित रखा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ठीक है ऋषिवर, अब आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। ऋषि मुनिजन वहाँ से प्रस्थान कर गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ पुनः नेत्र मूंदे और ध्यान में बैठ गए। अभी भी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के मनोरथ को पूर्ण नहीं किया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं अभी भी, कि कब तक ये धैर्य धारण किए मुझे पाने की प्रतीक्षा कर सकती है। भक्तजनों, माँ पार्वती किसे पाने के लिए तप कर रही थी जानते हो? किसे पाने के लिए? क्या किसी साधारण व्यक्ति को? नहीं, भगवान भोलेनाथ को, जो साक्षात परमेश्वर हैं, ईश्वरीय सत्ता को। और वो ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के भीतर धैर्य होना तो आवश्यक है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि वो परमात्मा जो असीम है, अनंत है, उसे पाने के लिए एक भक्त, एक शिष्य के भीतर धैर्य भी असीम और अंतहीन ही होना चाहिए। ये धैर्य एक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। चाहकर के भी एक व्यक्ति अपने जीवन में से इस धैर्य शब्द को, अपने जीवन के शब्द को कोश से हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। चाहे वो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य हो या संसार में किसी वस्तु को पाने का लक्ष्य साधकर यदि हम चल रहे हैं, सांसारिक किसी कार्य में सफलता पाने के लिए ये धैर्य तो हमें अपने जीवन में धारण करना ही होगा।
एक छोटी सी बात से समझते हैं। आप अपनी गाड़ी में सवार होकर के जिस समय मेन रोड के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, जीटी रोड पर, तो बहुत सारी जगह पर यातायात के नियम के अनुसार रेड लाइट आती है, तो क्या करते हैं आप? गाड़ी रोक लेते हैं। आप यदि उस समय भक्तजनों ग्रीन लाइट होने तक की वेट ना करो और अपनी गाड़ी को दौड़ा लो तो क्या होगा? आप यदि धैर्य ना रखो रेड लाइट के ग्रीन होने तक, तो निश्चित है कि दुर्घटना के अंजाम को आपको भुगतना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य जीवन के अंदर धैर्य रख कर के ही कुछ पाया जा सकता है, कुछ बना जा सकता है। लेकिन वहीं यदि हम अधीर हो जाते हैं तो हाथ कुछ नहीं आता है। ये अधीरता हमारा सब कुछ हमसे छीन लेती है, जिस समय आने पर हम अधीर हो जाते हैं धैर्य को धारण करने की जगह। एक बार द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन ने प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे यह बताइए कि अर्जुन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। दुर्योधन की बात सुन द्रोणाचार्य जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट कहा कि धैर्य की कमी तुम्हारे जीवन में है जो अर्जुन के भीतर है। तुम्हारे भीतर उतावलापन है, परिस्थितियां आने पर इतनी जल्दी उद्विग्न हो जाते हो, जोश में आ जाते हो और वही सब कुछ तुम्हारा नष्ट कर देता है। लेकिन धैर्य, सब्र, इंतजार, ये एक व्यक्ति की शक्तियां हुआ करती हैं जो अर्जुन के भीतर है। इसी कारण से अर्जुन तुमसे कहीं महान योद्धा है। किसी भी परिस्थिति में अर्जुन विचलित नहीं होता है। धैर्य ही एक व्यक्ति को तेजवान बनाता है, उसे लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण एक अंग है। लेकिन भक्तजनों, विडंबना जानते हो क्या है? आज समाज में रहते हम लोगों के अंदर यही जो हमारा पेशेंस लेवल है वो कम होता चला जा रहा है। ये हमारा जो धैर्य का स्तर है ये निरंतर कम होता चला जा रहा है। जिस प्रकार से इंटरनेट की स्पीड है वो तो निरंतर बढ़ती चली जा रही है, ठीक ऐसे ही हमारे जो भीतर धैर्य है उसका स्तर निरंतर कम होता चला जा रहा है। एक समय था जिस समय 2G इंटरनेट की हमारे पास सुविधा होती थी और उस समय क्या होता था, जिस समय हम कुछ पोस्ट करते थे तो उसे लोड होने में 15 से 20 मिनट तक आराम से लगते थे और हम धैर्य रख लेते थे, हम वेट कर लेते थे। क्यों? क्योंकि हमें उस समय 4G इंटरनेट का कोई भी अनुमान नहीं था, उसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे उधर स्पीड बढ़ी, हमारी जो धैर्य की स्पीड है वो घंटों से मिनट और मिनट से अब वो सेकंड्स के ऊपर आ गई है कि नहीं? ऐसा बताइए आप, ऐसा है कि नहीं है? आज हमें अपने जीवन में सब कुछ तुरंत चाहिए, सब कुछ उसी समय चाहिए। इसी कारण से भक्तजनों, हम एक स्थान पर, एक काम पर यदि ये कहें कि एक व्यक्ति अपनी बात पर ही ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, तो ये बात सच है। आप हमसे सहमत हैं कि नहीं? सहमत है ना भाई? अपनी बात पे ही एक व्यक्ति ज़्यादा देर टिक नहीं सकता क्योंकि उसमें धैर्य नहीं है। लेकिन भक्तजनों, इंटरनेट के ऊपर हम कुछ चीज़ों को उसी समय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर सब कुछ तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक बात याद आ रही है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक लड़का था जो कंप्यूटर पर काम कर रहा था। अब कंप्यूटर पर काम करते उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर चल रही हैं और टिक 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 की आवाज़ें आ रही हैं। अब जैसे ही पास बैठे उनके चाचा जी ने सुना, काफ़ी देर से बैठे सुन रहे थे कि ना जाने ये कब से इस पर बैठा क्या कर रहा है। उधर वो लड़के की उंगलियां चलती, कीबोर्ड के ऊपर टिक 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 सुनाई दे रही है। भाई आपको सुन रही है आवाज़? वो चाचा जी भी कब से बैठे सुन रहे थे। अब क्या हुआ, उन्होंने पूछा, कहने लगे कि बेटा ये बताओ ये कब से क्या कर रहे हो, कब से कानों में ये आवाज़ें गूंजे जा रही हैं, टिक 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 टिक। उस लड़के ने कहा, चाचा जी मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रहा हूँ। ये एक ऐसा सर्चर है जिसके ऊपर कुछ भी खोजो, कुछ भी, वो तुरंत उसे ढूंढ करके इसके ऊपर लोड कर देता है। चाचा जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो बेटा ज़रा मेरा भी एक काम कर दो। बच्चे ने कहा, हाँ हाँ बोलिए चाचा जी क्या करना है। चाचा जी कहने लगे, कुछ दिन पहले ना मेरी भैंस गुम हो गई, मिल ही नहीं रही, उसे खोज कर ज़रा मेरे ट्रक में लोड कर दो। भाई ये संभव था? हाँ जी, नहीं ना,
क्योंकि रियल लाइफ के अंदर सब कुछ उसी समय प्राप्त करना ये मुश्किल है। कैसे मिलेगा? हमें धैर्य के साथ पुरुषार्थ करना होगा, तब जाकर हम अपने जीवन में सफलता को, अपने लक्ष्य में को प्राप्त कर पाएंगे। धैर्य को जीवन में धारण करना होगा। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सबने सुना है कि सब्र का फल, मुझे लगता है कि कड़वा ही होता है, यही सुना है। सब्र का फल मीठा होता है। भक्तजनों, इसी सब्र को जीवन में धारण करके धैर्य के साथ हम समय दें, पुरुषार्थ करें, तब हम अपनी इच्छित लक्ष्य को जीवन में साध सकते हैं। आज माता पार्वती भी अपने लक्ष्य को साधने के लिए धैर्य धरकर बैठी हैं और तप का पुरुषार्थ कर रही हैं। अब यह जैसे ही माता पार्वती का तप बढ़ता चला गया, उनके धैर्य की भी आज भगवान भोलेनाथ ने जब परीक्षा ले ली, माता पार्वती तनिक भी अपने लक्ष्य से विचलित ना होते देखा। आज भगवान भोलेनाथ भी माता पार्वती के तप से पिघल गए और आज भगवान भोलेनाथ ने अपने सिंहासन का त्याग किया, उठ खड़े हुए और आज भोलेनाथ ने एक लीला की। लीला क्या की? आज उन्होंने एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया। हाथ में दंड है और एक अपने दूसरे हाथ में छत्र लेकर ब्राह्मण के स्वरूप में पहुंच गए उसी गौरी शिखर पर जहां माता पार्वती तप में लीन थी। अब जैसे ही वहां गए, इधर उनके आगमन के ऊपर सारे वन प्रांत के अंदर पर्वत के ऊपर प्रकाश ही प्रकाश दिव्य फैल गया। माता पार्वती ने देखा, एकाएक उस ब्राह्मण देव को देखकर कहने लगी कि ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? आज से पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। आपकी दिव्यता देख करके लग रहा है कि आप बहुत बड़े कोई तपस्वी हैं। ब्राह्मण देव कहने लगे, हाँ हाँ देवी, हम बहुत दूर से तप करके आ रहे हैं। मैं एक ऐसा तपस्वी हूँ जो सबको सुख देने वाला हूँ। लेकिन देवी, तुम ये कहो कि तुम किस मनोरथ के हेतु इस वन के अंदर ऐसा कठोर तप कर रही हो? क्या लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, गायत्री हो? माँ पार्वती ने हाथ जोड़े, कहने लगी, नहीं ब्राह्मण देव, ना मैं गायत्री ना मैं सरस्वती, मैं तो हिमालय राज की पुत्री पार्वती हूँ। ब्राह्मण देव ने कहा, अच्छा, तुम्हारे मुख का तेज बता रहा है कि तुम एक राजा की ही पुत्री हो सकती हो। लेकिन देवी, अपना मनोरथ मेरे सामने तो रखो, हो सकता है कि मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर तुम्हें कुछ सुख प्रदान कर पाऊं। क्यों इस प्रकार से अपने सौंदर्य को तप करके व्यर्थ गवा रही हो? राजमहलों में रहने वाली वन के अंदर तपस्विनी वेश में किस कारण से बैठी हो? देवी पार्वती कहने लगी कि ब्राह्मण देव, क्या कहूँ, मानती हूँ कि भोलेनाथ को पाना अति कठिन है, दुर्लभ है, लेकिन मेरा मन अब भगवान भोलेनाथ के बिना किसी और में रमता ही नहीं। मेरा मन भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाना चाहता है। इतना सुनना था, ब्राह्मण देव उठ खड़े हुए कहने लगे, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अब वहाँ से उठकर जाने लगे। पार्वती ने कहा, ब्राह्मण देव कहाँ चल दिए? मेरा मनोरथ जानकर आप कुछ कहिए तो सही। ब्राह्मण देव बोले, अरे देवी, अब कहने को रह ही क्या गया है? तुमने तो शंकर को अपने वर रूप में पाने का मनोरथ ठान लिया है। जानता हूँ उस शंकर को, वो बैल की सवारी करने वाला, कपाली, भूत प्रेतों का स्वामी। अरे कहाँ तुम, कहाँ वो? अरे देवी, तुम्हारे मन को क्या हो गया है? कहाँ जाकर अपने मन को रमा लिया है? हमारी बात मानो, कहाँ तुम जैसी सुंदरी, तुम्हारे पिता पर्वतों के राजा राजमहलों को छोड़कर क्यों वनवासिनी होना चाहती हो? अरे देवी, हमारी बात मानो। कहाँ तो तुम्हारे इतना सुंदर मुख चंद्रमुखी और कहाँ वो पंचमुखी। तुम्हारे सर के ऊपर इतनी सुंदर सर्प के समान काली बेनी और उधर जटाजूट मुकुटधारी। तुम्हारे मुख पर सुंदर कमल के समान नयन है और वो त्रिलोचना। अरे कहाँ तुम स्वर्ण मुद्राओं को छोड़कर कांच पत्थर इकट्ठे करने में लगी हो? क्यों चंदन का वृक्ष छोड़कर करदम का वृक्ष लगाना चाहती हो? मेरी बात मानो, तुम्हारा और उस शंकर का कोई मेल नहीं है। मेरी बात मानकर उसका विचार अपने मन से त्याग दो। इतना सुनना था कि माता पार्वती आवेश में आ गई, कहने लगी, ब्राह्मण देव बस कीजिए।
मुझे लगा था कि आप वास्तव में भगवान शिव को जानते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि मैं शिव को जानता हूँ ये मिथ्या है। भगवान भोलेनाथ जिनकी सेवा करने पर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो भोलेनाथ जिनकी सेवा करते हुए अपवित्र पवित्र हो जाया करते हैं, अरे जिनकी सेवा करते हुए जीवन के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, जो जगत के कर्ता धर्ता हैं, भला आप उन्हें कैसे जान सकते हैं? ये मेरी मूर्खता थी जो मुझे लगा कि आप ब्राह्मण हैं और शिव को जानते होंगे। उचित यही होगा ब्राह्मण देव, आप यहाँ से लौट जाइए, अन्यथा ऐसा ना हो मेरे मुख से कुछ अपशब्द निकले और मेरा सारा तप यूं ही व्यर्थ गवा लूं मैं। ऐसा कहकर माँ पार्वती ने रोष में आकर अपना मुख मोड़ लिया। और उधर ब्राह्मण देव आज एकाएक कहने लगे, अरे 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 देवी, रुष्ट क्यों होती हो? हमारी बात तो तनिक सुनो। माँ पार्वती कहने लगी, सुनने को अब ब्राह्मण देव रह ही क्या गया है? अरे देवी, हमारी एक बार बात मानकर जरा अपना मुख तो हमारी ओर करो, बस एक ही बात सुननी है। माता पार्वती ने जैसे ही भक्तजनों आज अपना मुख पलटा, कौन था वहां पर? आज ब्राह्मण देव नहीं थे, साक्षात देवों के देव महादेव आज माँ पार्वती के समक्ष खड़े हैं, उन्हें अपना दर्शन दे रहे हैं। माँ पार्वती ने आज शिव शंकर भोलेनाथ को देखा, मानो उसी समय करबद्ध होकर भोलेनाथ के चरणों में बैठ गई। आंखों से अश्रु बह उठे कि धन्य हूँ मैं भोलेनाथ, आज आपने मेरे मनोरथ को पूर्ण किया, आज आपने आकर के मुझे दर्शन दिया। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को उठाया, कहने लगे कि पार्वती, तुम अपने इस तप के अंदर पूर्ण हुई हो, अपनी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हुई हो। मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करते हुए तुम्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारता हूँ। इसी क्षण मैं तुम्हें अपने संग लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करूँगा। माँ पार्वती दोनों हाथ जोड़कर बैठी है, कहने लगी कि प्रभु, ये आपकी अपार कृपा है जो आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करते हुए मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकारने के लिए सज्ज हैं। लेकिन भोलेनाथ, मेरा आपके समक्ष एक अनुरोध है, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मात्र मेरी इतनी इच्छा पूरी कीजिए जिस प्रकार से इस संसार के रीति रिवाजों का भी पालन हो। आप मेरे माता पिता के पास आकर मेरा हाथ उनसे मांगे, ताकि मेरा दान मेरे माता पिता आपको करके वो अपने गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ जीवन को सफल कर पाएं। इतना सुनना था कि भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती, तुम्हारे प्रेम के कारण आज मैं विवश होकर के यहाँ चला आया हूँ। यूं तो मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन आज तुम्हारे इन प्रेममयी वचनों ने मुझे प्रतंत्र बना दिया है। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, मैं देता हूँ, लेकिन मैं पार्वती तुम्हें वचन देता हूँ, आज तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारे माता पिता के पास आकर के तुम्हारा हाथ अवश्य मांगूंगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्धान हो गए और माँ पार्वती अपनी तपस्या पूर्ण कर वापिस इधर राजमहल में लौट आई। और भक्तजनों, इधर पार्वती की तपस्या पूर्ण होने पर पूरे राजमहल में खुशी का वातावरण है, सभी प्रसन्न हैं। सारे हिमाचल नगर को सजाया गया, उत्सव मनाया गया। महाराज हिमवान जो हैं अपने मंत्रीगणों के संग आज भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए चल दिए। और इधर माँ मैना जो है अपनी पुत्री के संग अत्यंत प्रसन्न राजमहल के अंदर भ्रमण कर रही हैं। और उधर भक्तजनों, आज भोलेनाथ माता पार्वती को दिए वचन को पूर्ण करने के लिए आज हमारे भोलेनाथ ने क्या किया? एक अद्भुत लीला की। कैसी? आज भगवान भोलेनाथ यदि इसी स्वरूप में जाकर के पार्वती का हाथ मांगते तो ये उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं था। इसलिए आज एक याचक बनकर, अर्थात एक नट का सुंदर स्वरूप धारण कर लिया भोलेनाथ ने। अपने एक हाथ में श्रृंगी, दूसरे हाथ में डमरू को धारण कर लिया, कंधे के ऊपर गुदड़ी उठा ली और लाल रंग के वस्त्र पहनकर आज सुंदर नट के स्वरूप में नंदी और भृंगी को साथ लेकर के चल दिए। हिमाचल नगर की वीथिकाओं में भ्रमण कर रहे हैं। भोलेनाथ अपना डमरू बजा रहे हैं और खेल दिखा रहे हैं। मानो आज भोलेनाथ डमरू बजाते जा रहे हैं और सबके भाग्य को जगाते जा रहे हैं। जो भी मिलता उन्हें तरह तरह के नट दिखाते, उनके भविष्य के बारे में बताते। और हमारे भोलेनाथ आज उस वीथिकाओं में, उस नगर के अंदर नंदी भृंगी के संग आज नारायण के गुणगान गाते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए
हम भी प्रभु के संग मिलकर उसी सुंदर भावों को शमन करते हैं। हेलो। इससे पहले कि हम सुंदर भाव श्रवण करें, हम मंचासीन सभी संत समाज से संगीतबद्ध एक चलते चलते एक परंपरा भी निर्वाह कर लेते हैं दीप प्रज्वलन की। हमारे मध्य में कुछ जनप्रतिनिधि अतिथि उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं मंच के निकट दीप प्रज्वलन के लिए। श्री सुरेश राठी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अध्यक्ष हैं वन बंधु परिषद जोधपुर से, अभिनंदन, आप कृपया मंच के निकट आएँ। श्री महेंद्र सिंह भाटी जी उम्मेदनगर से हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, अभिनंदन, मंच के निकट आएँ आप। श्री विक्रम सिंह यादव जी निदेशक है DPS स्कूल के, अभिनंदन है, मंच के निकट आएँ। श्रीमती यशोदा चौधरी जी समाज सेवी हैं, मंच के निकट आएँ। श्रीमती रूमा देवी जी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मंच के निकट आएँ आप, अभिनंदन है आपका। श्री भंवरलाल कुमावत जी कुमावत प्रॉपर्टी से, श्री ऋणमल कुमावत जी कुमावत डेकोरेटर्स, श्री एडवोकेट देवेंद्र सिंह स्वर्णकार जी रिटायर्ड रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के, श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं शेखावत चौपासनी मैरिज गार्डन से, आपसे भी आग्रह की मंच के निकट आएँ। कार्यक्रम के मुख्य यजमान, उनसे भी आग्रह की मंच के निकट आएँ। श्री विक्रम सिंह चंपावत जी, श्री देवाराम भाटी जी, श्री मोहनलाल डारा जी, श्री इंद्र सिंह जी, श्री खुमाराम बाना जी, श्री मोटाराम प्रजापत जी, श्री भारत भूषण चौहान जी, श्री रतन सिंह राठौड़ जी, श्री ओम प्रकाश सिरवे जी, श्री नरेश सिरवे जी, डॉक्टर DK बाड़मेरा जी, डॉक्टर VK बाड़मेरा जी, श्री कृष्णा राम चौहान जी, श्री अमर सिंह राठौड़ जी, श्री कन्हैया लाल शर्मा जी, श्री राकेश भाटी जी, श्री सुगना राम कुमावत जी, श्री शिवशंकर सोनी जी, श्री दौल सिंह राठौड़ जी, श्री रविंद्र पिपरालिया जी और श्री सत्यनारायण प्रजापत जी, आप सभी से आग्रह की मंच के निकट आए। और आइए हम बढ़ते हैं और उस दृश्य को देखते हैं जिसका वर्णन अभी आदरणीय कथा व्यास जी ने किया है। मंचासीन संत समाज से आग्रह की हमारे समक्ष रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं हो लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। नारायण हरि हरि 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 नारायण नारायण है ये अनमोल धन नारायण नारायण है ये अनमोल धन हरि 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 बोल हरि हर घड़ी नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण
हरि हरि नारायण 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 नारायण। आइए जरा सभी मिलके मीठी मीठी ताली। 1 2 3 4 नारायण 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 ओ नारायण 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 नारायण। नारायणमय जीवन हो तो जन्म सफल है। मन में हरि हरि में मन हो तो आनंद हर पल है। नारायण 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 हो नारायणमय जीवन हो तो जन्म सफल है। मन में हरि हरि में मन हो तो आनंद हर पल है। नारायण नाम की महिमा बहुत बड़ी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। नारायण नाम की महिमा बहुत बड़ी। हरि 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 ने ही हर नाव पार करी। नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण। आप भी गाइए नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण ओ नारायण नारायण है ये अनमोल धन। नारायण नारायण है ये अनमोल धन। हरि 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 बोल हरि हर घड़ी। नारायण हरि हरि 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 नारायण 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 भज नारायण 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 भज नारायण नारायण। जरा चलते चलते आप सबकी भी आवाज सुनना चाहते हैं। हमने सुना है जोधपुर के जो लोग हैं बहुत मीठा गाते हैं। क्या ये सही है? सही है? चलिए तो अब पता भी चल जाएगा। आप हमारे साथ गाएंगे। आइए जरा। नारायण नारायण आहा नारायण नारायण। इसमें ना थोड़ा पता नहीं चल रहा भाई लोग कहीं कंजूसी तो नहीं कर रहे इधर पीछे। एक एक करके पता कर लेते। पहले माताओं की बारी, बहनों की। आइए। नारायण 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 आहा। एक बार इधर भी देख लेते हैं, है ना। आइए। नारायण नारायण। अच्छा, एक मौका और। आपकी संख्या ज्यादा है ना। एक बारी और। नारायण नारायण। अब देखो। नारायण नारायण। सभी मिलके एक बार मीठी मीठी ताली, दोनों हाथ ऊपर। नारायण 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 भज नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। आज भगवान भोलेनाथ अपनी डुगडुगी बजाते हुए नारायण नारायण हरि हरि बोलते हिमाचल नगर की गलियों में आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे पीछे जो नंदी भृंगी आज भोलेनाथ के संग उस लीला में जाकर के सम्मिलित हुए। भोलेनाथ जैसे ही कहते नारायण नारायण हरि हरि, अब नंदी भृंगी को क्या कहने की आदत थी जी? क्या? हरि 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 हरि। एकाएक पीछे बोल पड़ते हर हर महादेव हर हर महादेव। भोलेनाथ ने पीछे देखा, नंदी भृंगी शांत, क्या कर रहे हो? अरे हर हर महादेव नहीं, नारायण नारायण हरि हरि। अब जैसे ही भोलेनाथ ये कह के आगे बढ़े, नंदी भृंगी ने कहा ठीक है महादेव। अब भोलेनाथ आगे बढ़े, जैसे ही भोलेनाथ ने पुनः कहा नारायण नारायण हरि हरि, नंदी भृंगी फिर बोल पड़े हर हर महादेव हर हर महादेव। भोलेनाथ ने फिर पीछे पलटा, कहने लगे नंदी भृंगी तुम तो चुप ही कर जाओ, तुमने इसी प्रकार से अगर मेरी जय घोष लगाते रहे तो मेरा तो भेद खुल जाएगा। अब नंदी भृंगी बेचारे शांत भोलेनाथ के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। आज पूरी हिमाचल नगरी के लोग नट रूप में भोलेनाथ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। नट महाराज हैं, आज डुगडुगी बजाते करतब दिखाते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एकाएक आज आगे बढ़ते भोलेनाथ का आगमन हुआ राजमहल के प्रांगण में। जैसे ही राजमहल के प्रांगण में आकर के बैठे, इधर महारानी मैना जो अपनी पुत्री पार्वती के संग बैठी थी, कहने लगी अरे नट कौन हो तुम? आज से पहले तो हिमाचल नगर में तुम्हें कभी नहीं देखा। नट महाराज कहने लगे कि महारानी मैना मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूँ। महारानी मैना ने कहा अच्छा, आपके चेहरे का नूर तेज बता रहा है कि कहीं आसपास से नहीं कहीं दूर से ही आए हो। कहने लगे कि महारानी मैना अरे मुख के तेज में क्या रखा है, आप मेरा कर्तव्य देखेंगी? महारानी मैना ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अपना जरा कर्तव्य तो दिखाओ। अब इधर हमारे भोलेनाथ ने आज क्या किया, महारानी मैना के समक्ष अपना खेल दिखा रहे हैं, अपनी डुगडुगी बजाई, डुगडुगी बजाते जा रहे हैं और एक के बाद एक सुंदर स्वरूप दिखाते जा रहे हैं। इधर डुगडुगी बजती प्रभु का रूप बदलता, वही प्रभु आज श्री हरि नारायण के अनेक अवतारों का अनेक स्वरूपों का दर्शन करवाते हैं। डुगडुगी बजती तो कभी वरा अवतार, डुगडुगी बजती तो कभी मत्स्य अवतार, डुगडुगी बजाते जा रहे हैं, कभी रामा अवतार कभी कृष्ण अवतार, अपने इतने सुंदर स्वरूपों को दिखाते जा रहे हैं। महारानी मैना ने देखा, मुख खुला रह गया, अरे वाह नट, तुम में तो बड़ी अद्भुत कला है। अरे ऐसी अद्भुत कला, इतने सुंदर स्वरूपों को बनाने का सामर्थ्य कला कौशल रखते हो। अरे आज तो तुमने हमारे मन को मोह लिया। अरे नट तनिक बताओ तो सही तुम्हारा परिचय क्या है। महारानी मैना की बात सुन भोलेनाथ ने फिर डुगडुगी बजाई, कहने लगे महारानी मैना परिचय में क्या रखा है, परिचय बता भी दूंगा तब भी कौन सा आपको ज्ञात होगा। महारानी मैना ने कहा ऐसी भी कौन सी बात है जो हमें ना ज्ञात होगी, तनिक अपना परिचय बताओ तो सही। आज नट महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से अपना परिचय बताया। कहने लगे माँ यदि मेरा परिचय जानना चाहती हैं तो सुन लीजिए। कभी पर्वत कभी सागर कभी भक्तों में रमता हूँ, यूं तो मेरे रूप अनेक पर दिखता हूँ मैं फिर भी एक। योग का आरंभ हूँ, ध्वनि का प्रारंभ हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान हूँ, मैं ही परम ध्यान हूँ। सकल सृष्टि मेरी माया, मैं सृष्टि का प्रमाण हूँ, समझ से जो अति परे वो महाविज्ञान हूँ। ओंकार हूँ, निराकार हूँ, मैं ही कलाकार हूँ। ये सब प्राणी चित्र है मेरे, मैं इनका चित्रकार हूँ, मैं इनका चित्रकार हूँ। जैसे ही परिचय दिया महारानी मैना बस सुनती चली जा रही हैं। अरे नट कहना क्या चाह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। भोलेनाथ ने डुगडुगी बजाई, कहने लगे माँ मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, लेकिन बातें तुम बड़ी अद्भुत करते हो, कला तुम में बड़ी सुंदर है। अरे नट आज हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, आज मांगो जो मांगना चाहते हो। भोलेनाथ ने डुगडुगी बजाई, मानो सर नामे हिला दिया। इधर महारानी मैना ने अपनी ही प्रसन्नता से साथ खड़े हुए जो दास दासियां थी उन्हें रत्न आभूषण देकर के कहा कि जाओ जाकर के इस नट को इसकी कला के बदले देकर आओ।
अब थाल लेकर जैसे ही रत्न मणि माणक्यों के दास आगे आए, भोलेनाथ के पास उस नट महाराज के सामने आए, भोलेनाथ ने फिर डुगडुगी बजाई और सरनामे हिला दिया। इधर महारानी मैना ने देखा, कहने लगी, क्या हुआ नट महाराज, क्या आपको आपकी कला का ये उचित मूल्य नहीं जान पड़ रहा? भोलेनाथ अपना सर हिलाते जा रहे हैं। महारानी मैना ने अपने पास खड़े सैनिकों को आदेश दिया, इससे भी अधिक मणि माणक्य आभूषण रत्न धन धान्य ले जाकर के इस नट को दो, आज ये यहाँ से रीते हाथ नहीं जाना चाहिए। अब इतना आभूषण धन रत्न लेकर के जैसे ही दास थाल लेकर के आगे गए, नट महाराज के सामने रखे। अब नट महाराज ने फिर डुगडुगी बजा दी, सिर हिला दिया, नहीं चाहिए। महारानी मैना ने कहा, चाहिए क्या? अरे नट, जरा बोल करके तो कहो, तुम्हें चाहिए क्या? महारानी मैना की बात सुन कहने लगे, महारानी मैना, क्या आप जो मैं मांगूंगा वो दे देंगी? महारानी मैना ने कहा, क्यों, क्या बात, क्या तुम्हें हमारे सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? अरे नट महाराज, एक बार मांग करके तो देखो क्या चाहिए तुम्हें। एकाएक आज भगवान भोलेनाथ कहने लगे, तो ठीक है, उचित है, यदि महारानी मैना आप मुझे मांगने के लिए कह रही हैं तो मैं आपसे मांगता हूँ। नहीं चाहिए मुझे हीरे मोती का दान, देना है तो दीजिए अपनी उमा का दान, देना है तो दीजिए अपनी उमा का दान। इतना सुनना था, महारानी मैना तो आवेश में आ गई, क्रोध में आकर खड़ी हो गई। सावधान नट, जानता है तू क्या बोल रहा है? अपने शब्दों के ऊपर लगाम दो, अपनी उद्दंडता की सीमा मत लांघो। हमारी पुत्री कोई उपहार नहीं है, ना कोई रत्न मणि माणक्य जो हम उसे उठा करके तुम्हें दान में दे दें। यदि तुम अपना हित चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। विधाता का शुक्र मनाओ कि आज महाराज हिमवान यहाँ पर नहीं हैं। यदि वो यहाँ होते तो तुम्हारी इस उद्दंडता का तुम्हें भरपूर दंड देते। भगवान भोलेनाथ एकाएक शांत, डुगडुगी बजाई, कहने लगे, ठीक है मैया, हमने तो आपके पूछने पर ही आपसे याचना की थी। डुगडुगी बजाई और वहाँ से भोलेनाथ चल दिए। अभी जैसे ही बाहर की ओर चले और उसी मार्ग से महाराज हिमवान जो है अपने सैनिकों के संग, मंत्रियों के संग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना संपन्न कर राजमहल में वापस लौट कर आ रहे थे। अब जैसे ही मार्ग में नट महाराज को देखा, कहने लगे, ये कौन है? आज से पहले तो कभी ना देखा, और इस नट महाराज को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी दिव्यता की अनुभूति हो रही है। अब नट महाराज के सामने महाराज हिमवान और महाराज हिमवान के सामने नट महाराज खड़े हैं। और एकाएक इधर सैनिकों ने आकर महाराज हिमवान को जो अंदर सारी घटना घटी, सारी बात विस्तार पूर्वक आकर के कही। भगवान भोलेनाथ जो नट स्वरूप में सामने खड़े थे, महाराज हिमवान अपनी बाहरी दृष्टि से जब देखते हैं, उन्हें बाहर से तो ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन उनकी अंतरात्मा कुछ बता रही है कि मेरी पुत्री पार्वती का हाथ मांगने वाला, मेरी पुत्री पार्वती का दान मांगने वाला कोई साधारण नट तो नहीं हो सकता। इसके पीछे अवश्य कोई लीला है, कोई ना कोई भेद तो छिपा है। आज देखते ही देखते वही नट स्वरूप धारण किए भगवान भोलेनाथ अपने शिव शंकर स्वरूप में आए और भगवान शिव शंकर के संग आज उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का भी दर्शन किया। भगवान भोलेनाथ पार्वती के संग पूरी सृष्टि के अंदर भ्रमण करते, कण कण के अंदर वास करते। आज महाराज हिमवान ने ऐसी अनुभूति अपने अंदर की, और जैसे ही अंदर देखकर अपने नेत्र बाहर खोले, बाहर खोलने की देरी थी कि नट महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। और महाराज हिमवान जान गए कि ये कोई साधारण नट नहीं था, ये तो मेरे प्रभु भोलेनाथ ही थे, जो आज मेरी पुत्री पार्वती का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आकर के पार्वती का हमसे हाथ मांग रहे थे, लेकिन हमारी ही बुद्धि उन्हें पहचान नहीं पाई। आज महारानी मैना और मैं उन्हें पहचान नहीं पाए। अपनी ही इस बात पर आज उन्हें पश्चाताप हो रहा है। और उसी क्षण आज महाराज हिमवान ने अपने सारे रिश्तेदार, मित्र, संबंधी जन एकत्रित किए और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी पुत्री पार्वती का भगवान भोलेनाथ के संग विवाह करना चाहता हूँ। और सबकी सहमति पाकर आज सप्त ऋषि जनों को बुलाया और उनसे कहा कि जाकर के ऋषिवर, आप भगवान भोलेनाथ से कहिए कि हम अपनी पुत्री का दान उन्हें देने के लिए तैयार हैं।
हम अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में देने के लिए सज्ज हैं। वह शीघ्र अति शीघ्र बारात लेकर के आए और हमारी पुत्री के संग विवाह करके उसे अपने संग ले जाएं। इधर सप्तऋषिजन आज हिमवान के द्वारा दी उस पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे और जाकर के भोलेनाथ के समक्ष महाराज हिमवान का प्रस्ताव रखा कि भोलेनाथ, महाराज हिमवान आपको अपने जमाता के रूप में स्वीकारने के लिए सज्ज हैं, इसलिए भोलेनाथ पार्वती जी के संग चल कर के विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं, कहने लगे कि ऋषिवर, यदि महाराज हिमवान की सहमति है तो फिर आप ही जानिए। हम विवाह करने के लिए सज्ज हैं, लेकिन विवाह का प्रबंध कैसे करना है, विवाह के रीति रिवाज क्या है, ये बात हमें तो नहीं ज्ञात। आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। उसी क्षण सप्त ऋषियों ने समस्त देवतागणों को आमंत्रण भेजा कि भगवान भोलेनाथ विवाह करने जा रहे हैं। इतना सुनना था कि समस्त देवतागण आज प्रसन्न हो उठे। अरे भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। अरे चलो, कैलाश पर्वत पर बहुत समय से कोई उत्सव नहीं देखा है, बहुत लंबा समय हो गया, आज चलकर कैलाश पर उत्सव देखते हैं। अब समस्त देवतागण सज धज कर अपनी अपनी पत्नियों के संग सुंदर विमानों पर सवार होकर के आज सारे बढ़ते चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत पर। और इधर आज पूरे कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के बारातियों का जमघट लग गया। ऋषि मुनिजन देवता गंधर्व सभी सज धज करके भोले बाबा के विवाह में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन भोले बाबा एक जगह पर बैठे सब शांत, सब देख रहे हैं। कोई अपने वस्त्रों को संवार रहा है, कोई अपने आभूषणों को दिखा रहा है, कोई किसी प्रकार से अपनी सज्जा में लगा है तो कोई किसी प्रकार से, सब अपने अपने में मग्न है। किसी को भोले बाबा का ध्यान ही नहीं। नंदी भृंगी जो भोलेनाथ के आसपास दोनों ओर खड़े हैं, सब देख रहे हैं। एकाएक कहने लगे कि भोलेनाथ ये सब क्या हो रहा है? विवाह आपका है और सज धज ये रहे हैं, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। भोलेनाथ मौन धारण किए। नंदी भृंगी कहने लगे कि प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपका श्रृंगार कर दें? प्रभु ने अपना सिर हिलाकर मानो नंदी भृंगी को सहमति दे दी। बस अब क्या था कि नंदी और भृंगी आज लगे भोलेनाथ का श्रृंगार करने। अब दूल्हे का श्रृंगार प्रारंभ हुआ। दूल्हे राजा को सजाया जा रहा है। भक्तजनों, जिस समय समाज के अंदर किसी दूल्हे को सजाया जाता है, सबसे पहले उसका रूप निखारने के लिए किसका उसे अंगराग लगाया जाता है? किसका जी? भाई भाइयों का अनुभव है, इसलिए मैं भाइयों से पूछना चाहती हूँ, किस चीज का? आवाज नहीं आई, कहीं गोबर कह रहे हैं? हाँ जी, कल आपने गाय माता की महिमा सुनी, शायद आज मन बना लिया हो। भाई किस चीज का उपटन लगता है? हल्दी का, चंदन का। लेकिन आज हमारे भोले बाबा दूल्हे राजा बनने जा रहे। नंदी और भृंगी ने क्या किया? आज चिता की भस्म लेकर के भोलेनाथ के तन के ऊपर पूरी मल दी। अब भाई संसार के अंदर दूल्हा सजता है तो उसके सर के ऊपर क्या सजाया जाता है? हाँ जी, क्या? भाई भाइयों का अनुभव है तो शर्मा रहे हैं लगता है बताने में। अब सिर के ऊपर सहरा सजाया जाता है। हमारे भोले बाबा के मस्तक पर सहरे की जगह जो काम दहन के समय जटाएं बिखरी थी, उन जटाओं को पकड़ा नंदी भृंगी ने और उसे मुकुट बनाकर जटाजूट मुकुट भोलेनाथ के मस्तक पर सजा दिया। अब भाई दूल्हे राजा के मस्तक को सुशोभित करने के लिए तिलक लगाया जाता है कुमकुम का, है ना, उसके ऊपर अक्षत सजा दिए जाते हैं। हमारे भोले बाबा के मस्तक पर तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं, वहाँ तृतीय नेत्र जगमगा रहा है। अब भाई जिस समय एक दूल्हे का श्रृंगार होता है, कितने सुंदर वस्त्र आभूषण पहनता है ना? पहनते हो कि नहीं? भाई सुंदर से सुंदर परिधान भोले बाबा के तन के ऊपर बेगंबर है। आभूषण दूल्हे राजा किस चीज के पहनते हैं जी? हाँ जी, सोने के, चांदी के, फूलों के, है ना, ऐसा होता है ना भाई। ऐसे तो नहीं लोहे के, क्योंकि शादी एक बंधन लगती है, भाई लोहे के बंधन में ही बंध रहे हैं, ऐसा तो नहीं। सोने चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। हमारे भोले बाबा के अद्भुत आभूषण हैं। गले के अंदर सर्पों की माला है, कानों में सर्पों के कुंडल हैं। अब भोले बाबा के ऐसे अद्भुत श्रृंगार को सभी देख करके आश्चर्यचकित हैं। भाई जिस समय दूल्हा सजता है, उसके हाथ में एक कटार या एक तलवार थमा दी जाती है। इधर भोले बाबा के हाथ में क्या है? त्रिशूल, तो दूसरे में डमरू है।
और भोले बाबा के इस अद्भुत श्रृंगार को जब देखा, मुख खुला है, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे देखो तो दूल्हे राजा को। अरे ऐसे दूल्हे की जो दुल्हन है कोई सौभाग्यशालिनी होगी, कोई साधारण कन्या तो वो हो नहीं सकती है। अरे दूल्हे राजा को देखो तो सही जरा, ऐसे दूल्हे के बाराती बन करके जाएंगे। ब्रह्मदेव आ गया है, शांत भाई, ऐसी वैसी बातें मत कीजिए। यदि आपकी बातें भोले बाबा के कान में पड़ गई तो बिस मनवा लेना फिर भोले बाबा को। अब इधर जैसे ही सभी शांत हुए, इधर नंदी भृंगी ने मन चाहा आज भोले बाबा का श्रृंगार किया। जैसे ही भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ, दूल्हे के रूप में सजकर तैयार हुए। आज नंदी भृंगी बारंबार भोलेनाथ की बलैया ले रहे हैं। अरे हमारे भोले बाबा दूल्हे राजा कितने सुंदर लग रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ के गण, समस्त शिवगण भोले बाबा का इस अद्भुत श्रृंगार देखकर दूल्हे राजा के रूप में देख करके झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और दूल्हे राजा की महिमा गाते क्या बता रहे हैं। भोला भोला जय जय शंकर भोला, भोला भोला जय जय शंकर भोला, भोला भोला जय जय शंकर भोला, भोला भोला जय जय शंकर भोला। शिवे शंभुगन करे सिंगारा, भोला भोला जटा मुकुट अहि मोर सवारा, भोला भोला। हाँ शिवे शंभुगन जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिर बयाला, तन विभूति पटके हरिछाला। तन पे थोड़ी भस्म रमा के, माथे पर चंदा को सजा के, थोड़ी भस्म रमा के, माथे पर चंदा को सजा के, गले में डाले सर्प है काले, बैठ कैसा रूप बना के, शिव शंकर का डम डम करता देखो डमरू बाजा। भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा। मुझे लगता है कि देवी देवताओं के माने आज आपको भी भोले बाबा अच्छे नहीं लग रहे, नहीं लग रहे। इस स्वरूप में आपको अच्छे नहीं लग रहे। भोले बाबा का अद्भुत स्वरूप किसके मन को भा रहा है, जरा हाथ खड़ा करके सभी को। भाई भोलेनाथ के गण वो तो प्रभु के इस स्वरूप को देखकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और आप हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हो। भोले बाबा के भक्त हो ना, भाई ऐसे नहीं बात बनेगी। भोले बाबा के बारात में जाना है तो कैसे कैसे भाई, दोनों हाथ ऊपर, झूमते हुए, नाचते हुए, क्या बात है। भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपबीत भुजंगा, हाँ ससिल लाट सुंदर नैन तीन गरल कंठ और नर सिर माला, असुर वेश शिव धाम कृपाला। इस दूल्हे के क्या है कहने, बाघंबर का चोला पहने, हाँ इस दूल्हे के क्या है कहने, बाघंबर का चोला पहने, रंग बिरंगे रुद्र सुहाने, देखो कितने सुंदर गहने, सुंदर गहने। तीन लोक में ऐसा दूल्हा देखो कभी न साजा। भोले बाबा जी, भोले बाबा जी, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा, भोले बाबा जी बन गए दूल्हे राजा।
बम बम भोला बम 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 भोला बम 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 भोला 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 है मस्त मगन कैलाश जगत हरसावे हो देखो शिव भोला भंडारी भस्म रमावे हो है मस्त मगन कैलाश जगत हरसावे हो देखो शिव भोला भंडारी भस्म रमावे हो आई ब्याह रचावन बेला चहु दिस आनंद का मेला रचावन बेला चहु दिस आनंद का मेला बाघंबर तनधारी छवि मन को भावे हो बम 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 भोला है मस्त मगन कैलाश जगत हरसावे हो देखो शिव भोला भंडारी भस्म रमावे हो सभी के दोनों हाथ ऊपर बम 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 भोला बम 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 भोला आप सभी मिलकर गाएंगे बम 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 भोला बम 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 भोला बम 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 भोला बम 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 भोला बम 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 भोला बोल उमापति महादेव की बम 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 हर हर महादेव आज नंदी भृंगी समस्त शिवगण आज भोलेनाथ के नाम का गुणगान गा रहे झूम रहे नाच रहे भक्तजनों आज अद्भुत सुंदर श्रृंगार हमारे भोलेनाथ ने किया लेकिन भक्तजनों भोले बाबा का ये अद्भुत श्रृंगार केवल मात्र हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है साथ ही साथ हमारे आत्मिक कल्याण का हमें आध्यात्मिक संदेश भी देता प्रभु का ये सुंदर स्वरूप है। अंग विभूत चंद्र माथे पर जटा बहे गंगा की धार प्रभु के इस अद्भुत श्रृंगार में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभु के तन के ऊपर नंदी भृंगी ने आकर के भस्म का लेपन कर दिया। जानते हो ये किसका प्रतीक है? भोलेनाथ के तन के ऊपर लगी भस्म यदि हम इसे स्थूल रूप से देखें तो इस स्थूल तन के ऊपर ये योगियों के द्वारा जो भस्म लगाई गई वो प्रतीक है इस बाहरी शीत से बचने का। ये जो बाहरी कीट पतंगे हैं इससे अपने तन की सुरक्षा के लिए शीत से बचने के लिए स्थूल रूप से योगी जन इसे अपने तन पर धारण करते थे। यदि हम इसे सूक्ष्म रूप से देखें तो इसका संदेश क्या है? ये संसार की जो माया है माया के प्रभाव से बचने के लिए इसे तन के ऊपर भगवान भोलेनाथ ने धारण कर हमें यह संदेश दिया कि ये जो 5 तत्वों से निर्मित तुझे ईश्वर की कृपा से ये जो तन मिला है ये तन अहंकार करने के लिए गर्व करने के लिए नहीं मिला है। एक महान लक्ष्य के कारण तुम्हें ये परमात्मा ने सुंदर मानव का तन प्रदान किया है। भगवान भोलेनाथ तन के ऊपर भस्म रमाकर हमें समझाना चाह रहे हैं कि यदि कभी आपको अपने जीवन में इस तन के ऊपर किसी बात को लेकर के अहम आए अहंकार आए तो एक बार जाकर के शमशान का चक्र काट आना। वहाँ आपसे बेहतरीन जो लोग हैं वो खाक बने पड़े हैं, वो राख बने पड़े हैं। भक्तजनों सोचकर विचार करके देखिए ये जो परमात्मा का दिया तन है इस तन को पाकर हम गर्व करते हैं तो किस बात का? इस तन की जो वास्तविकता है एक दिन ये वास्तविकता जब हमारे सामने प्रकट होगी हमारा सारा का सारा अहम चूर चूर हो जाएगा। इस तन की परिणति जानते हो किसमें है? एक बार एक महात्मा जी एक शमशान भूमि में बैठे थे, दोनों हाथों को मुट्ठी बनाई, कभी इस मुट्ठी को कभी उस मुट्ठी को सूंघ रहे थे। अब वहां से एक मुसाफिर गुजर रहा था, उसने शमशान में बैठे महात्मा को देखा, कहने लगा कि महात्मन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हाथों की मुट्ठियां बनाकर कभी इसे कभी दूसरे हाथ को दाएं बाएं दोनों को सूंघकर क्या कर रहे हैं? महात्मा जी ने कहा कि
मैं अपने इन दोनों हाथों के अंदर राख लेकर, एक हाथ में राजा की और दूसरे में रंक की राख लेकर उसे सूंघ कर उन दोनों में अंतर जानने का प्रयास कर रहा हूं कि इन दोनों में अंतर क्या है। उस व्यक्ति ने पूछा, मुसाफिर ने पूछा, तो महात्मन क्या आपको कोई अंतर नजर आया? महात्मा जी ने कहा कि वो जो राजा जिसने अपने जीवन में 56 प्रकार के भोजनों को ग्रहण किया, व्यंजनों को ग्रहण किया, अपने इस तन को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण इत्र से इसे सजाया, लेकिन दूसरी ओर वो गरीब जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाने को मिलती थी, तन को सजाना संवारना तो बड़ी दूर की बात। जिस समय दोनों ही वो मृतक हुए, चिता अग्नि के स्पुर्द हुए, राख में परिणित हो गए, तो इन दोनों की राख को मैंने सूंघ कर केवल मात्र एक ही चीज देखी है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं। जो मुझे ज्ञात हुआ तो वो ये, लाखों यहाँ पर आए, लाखों यहाँ से चले गए, लाखों यहाँ पर आए और लाखों यहाँ से चले गए। खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। चाहे वो राजा था चाहे रंक, दोनों ही एक मुट्ठी भर राख के अंदर परिणित हो गए। ये भक्तजनों उन राजा या रंक की केवल बात नहीं, ये हम सबके जीवन की भी वास्तविकता है। इसलिए इस तन के ऊपर किसी बात का गर्व ना करके यदि हमें कुछ करना है तो अपने जीवन के लक्ष्य को साधना है, अपने जीवन के लक्ष्य उस परमात्मा को प्राप्त करना है जिसके लिए हमें ये सुंदर मानव का तन मिला। ये पल प्रतिपल खत्म होता चला जा रहा है, हमारे हाथों से ये रेत की मानिद छूटता चला जा रहा है। जागें, अपने जीवन के लक्ष्य को, उस परमात्मा को अपने जीवन में जाने। भोलेनाथ तन पर भस्म लगाकर हमें इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। नंदी भृंगी ने श्रृंगार करते भोलेनाथ की जटाओं को पकड़ा, जटा जूट मुकुट बना दिया। जानते हो जो वो जटा जूट मुकुट क्या संदेश देता है? योग शास्त्र के अंदर सिर के शिरोभाग को, मस्तिष्क के शिरोभाग को आकाश तत्व कहा गया, आकाश मंडल। भक्तजनों, जिसे आकाश मंडल कहा उसके अंदर भगवान शिव की जो तप पोषित जटाएं हैं, इसी आध्यात्मिक आकाश के अंदर वो जटाएं वायु का प्रतीक हैं। जैसे वायु निरंतर बहती चली जाती है, और यदि सांकेतिक भाषा में हम इसे देखें तो भगवान शिव की जो जटाएं हैं, जिसे वायु का प्रतीक कहा, जिसकी जो हमारा मन है, जिसकी प्रवृत्ति वायु के समान होती है, ये हमारे मन की जो वृत्तियां हैं, हमारे मन के जो उलझे हुए विचार हैं, ये जटाएं उसकी ओर हमें संकेत करता है। और वही मन जो हमारे दुख का भी आज कारण बना हुआ है। मानव के केवल तन को ही भक्तजनों रोग नहीं लगते, आज मानव के मन को भी रोग लगे हुए हैं। 80% इस मन के कारण ही लोग रोगों का शिकार हैं, बीमारियों के शिकार हैं। और इस मन के कारण 80% लोगों को लगने वाला जो रोग सबसे बड़ा भयंकर, वो है डिप्रेशन, तनाव। अमेरिका की एक प्रमुख पत्रिका है टाइम मैगजीन, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो टेंशन है, डिप्रेशन है, वो अमेरिका की नंबर 1 समस्या है। लेकिन भक्तजनों, यदि विचारें अमेरिका ही क्यों, आज प्रत्येक राष्ट्र की यही स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति आज तनाव का शिकार है। इस तनाव को दूर करने के लिए समाज के अंदर अनेक प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। सेमिनार्स, वर्कशॉप, अनेकों जगह पर मेडिटेशन कैंप्स लगाए जाते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी क्या है, ये जो तनाव का ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और इस तनाव का शिकार केवल मात्र काम के दबाव में, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा एक प्रौढ़ व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी आज तनाव का शिकार हैं। आज ये बात कहना, बिंदास बचपन, मस्त बचपन, इसे कहने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी तनाव से मुक्त नहीं हैं। आज तनाव ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तनाव को लेकर के जिसमें लोगों के ऊपर सर्वे किया, उनका निरीक्षण किया, तो पाया गया कि यही तनाव जो व्यक्ति को है वो नकारात्मक विचार, दुख, परेशानियां, चिड़चिड़ापन, क्रोध इत्यादि जैसे विकार प्रदान भी कर रहा है। और इस तनाव के चंगुल में फंसा हुआ आज व्यक्ति अपने जीवन में दुखी होकर अपने इस जीवन को खत्म करने के तरीके खोजता है कि कैसे मैं इससे मुक्त होने के लिए अपने इस जीवन को ही खत्म कर लूं। ये केवल मात्र भक्तजनों एक कोरी बात नहीं है।
ये केवल मात्र एक शब्दों में कहे जाने वाली बात नहीं है, इसका प्रमाण है। 198 पृष्ठ की एक बुक है, द कंप्लीट मैनुअल ऑफ सुसाइड। जिस समय वो किताब बाजार के अंदर आई तो भक्तजनों देखते ही देखते 10 लाख उसकी कॉपीज बाजार के अंदर बिक गई। और हैरानी वाली बात ये देखी गई कि उसी किताब को अपने हाथ में लेकर के लोगों ने आत्महत्या कर ली, लोगों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। इस तनाव को लेकर के जिस समय इसका कारण खोजा गया कि क्यों आज व्यक्ति तनाव का शिकार है, तो आज मानव के अंदर एक बीमारी को देखा गया कि मानव अपने जीवन में अधिक से अधिक पाना चाहता है। ये बीमारी एक ऐसे पागलपन की तरह है कि उसे जीवन के अंदर प्रत्येक वस्तु में, चाहे धन है, संपत्ति है, सम्मान है, वैभव है, ऐश्वर्य है, अधिक से अधिक चाहिए, अधिक पाने का पागलपन लोगों के अंदर है। और जिस समय ये अधिक पाने की जो चाह है वो पूरी नहीं हो पाती, तो यही पागलपन मानव को क्या देता है? तनाव, परेशानियां, दुख, चिंता, जिसके अंदर आज मानव जीवन जी रहा है। भक्तजनों, तनाव में रहते रहते आज व्यक्ति की स्थिति जानते हो कैसी हो गई है? जिस समय व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं होती, वो तब इस बात की टेंशन में देखा जाता है कि सारा कुछ ठीक कैसे चल रहा है। उसे यही बात ही हजम नहीं होती, वो इस बात की भी टेंशन ले रहा है। इस टेंशन से, इस तनाव से समाज को मुक्त करने की युक्ति क्या है? सीधी सी एक ही युक्ति है भाई, अपने जीवन में आप वाओ का गुण अपना लें, हर परिस्थिति में वाओ कहना सीख लें। अब आप कहेंगे भाई ये कैसी बात हुई? ये जो वाओ है ना, 3 अल्फाबेट्स WOW अर्थात विथ और विदआउट, अर्थात आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, जिसकी इच्छा कर रहे हैं, वो आपको मिले या ना मिले, आप उस प्रत्येक परिस्थिति में सम रहें। अपनी इच्छा से बढ़कर के ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्थान दें, तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा। जिस समय अर्जुन ऐसी तनाव की स्थिति में था, भगवान श्री कृष्ण ने समत्व योग का उसे सूत्र प्रदान किया। उससे कहा कि अर्जुन, इस युद्ध को करते हुए तुम्हें हानि मिले या लाभ, जीत मिले या हार, यदि तुम्हें कुछ भी इसमें प्राप्त हो रहा है, उसे ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर दो। प्रत्येक अवस्था में कुछ भी जो मिल रहा है उसमें तुम्हें सम रहना है। उसे सम रहने की वो युक्ति प्रदान की। कहने का भाव, यदि हम आज व्यक्ति को, इस समाज को तनाव से मुक्त करना चाहते हैं, जो तनाव से युक्त है समाज, एक ही उपाय है, अध्यात्म की शरण में चले जाएं। ध्यान की अवस्था को अपने जीवन में अपना लें, क्योंकि ध्यान से बढ़कर के इस तनाव से मुक्ति का कोई और उपचार नहीं मिलेगा, कोई और आपको समाधान नहीं मिलेगा। शास्त्रों के अंदर कहा, ध्याना देव भवेत सर्वं नत्र कार्य विचारणः, अर्थात कि इस ध्यान से बढ़कर के और कोई भी युक्ति नहीं है। ध्यान के द्वारा सब कुछ संभव है। अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान हमें साधना से, ध्यान से प्राप्त हो सकता है। इसलिए भक्तजनों, हम ध्यान को अपने जीवन में धारण करें। लेकिन बात करें ध्यान की, जिस समय ध्यान की बात आती है तो आज समाज में ध्यान की अनेक पद्धतियां हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस ध्यान को कर रहा है। कोई किसी प्रकार से करता है, कोई किसी प्रकार से। अनेकों जो इस समाज के अंदर ध्यान को लेकर के कैंप लगाए जाते हैं, उसके अंदर लोगों को अनेक प्रकार की पद्धतियां सिखाई जाती हैं। कोई किसी चीज़ पर ध्यान लगाना सिखाता है, कोई किसी चीज़ पर। लेकिन विचारणीय बात है, क्या वो पद्धतियां शास्त्र सम्मत हैं? क्या उस ध्यान की प्रक्रिया को अपना करके हमारा ये जो मन, जिससे उठने वाले विचार हमें तनाव का शिकार बना रहे हैं, क्या हमारे मन के वो विचार शांत हो गए? नहीं। आंखें मूंद करके हम ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं, लेकिन मन जो है हमारा सारे संसार का भ्रमण कर रहा होता है। भक्तजनों, इसे ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान किसे कहा? शास्त्रों के अंदर कहा, आसनेन गतिर लुप्ता जतेंद्रिये क्रियस्तथा तदात्मा च स्वयं भाति सत्ता रूपाश्चिदात्मकः, अर्थात जिस प्रकार से आंखें बंद करके एक आसन में जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे चलने फिरने की जो गति है वो बंद हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? जिस प्रकार से आंखें बंद कर एक आसन में बैठ जाने पर चलने फिरने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, रुक जाती है, ठीक ऐसे ध्यान वो कहलाता है जिस ध्यान को करते समय हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं, इंद्रियां हैं, वो शांत हो जाएं।
वो इधर उधर ना दौड़ें और उस शांत अवस्था में हम अपने अंतःकरण में उस सत्ता को, जो चिदात्मक है, ईश्वरीय सत्ता, ब्रह्म सत्ता, हम उसे अपने अंतःकरण में महसूस करें। ये वास्तव में ध्यान की असली प्रक्रिया है। इसी ध्यान को सनातन पुरातन पद्धति कहा। लेकिन भक्तजनों, ये ध्यान करें कैसे? ध्यान लगाना कहाँ है? ध्यान लगाएं कैसे? ये अहम प्रश्न है। शिव महापुराण के अंदर जगह जगह पर ध्यान योग की बात की। आइए पहले योग शब्द के ऊपर विचार करते हैं। योग शब्द का अर्थ क्या है? योग युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना है? संसार से, रिश्ते नातों से, परिवार से, जिससे जुड़ कर के पहले ही हम तनाव का शिकार हैं, चिंताएं, परेशानियों से घिरे हैं। जुड़ना इससे नहीं, जुड़ना है उस ईश्वर के साथ। योग का अर्थ है उस ईश्वर के साथ अपने संबंध को साध लेना, घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेना। वो भक्तजनों योग कहलाता है। आज हम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान हमें लाभ नहीं दे रहा। कारण यही है कि हम ईश्वर को देखे बिना, ईश्वर के साथ जुड़े बिना हम ध्यान कर रहे हैं। तो बताइए कैसे चित्तवृत्तियां एकाग्र होंगी? कैसे हम तनाव से मुक्त होंगे? कैसे चिंताओं से हमें मुक्ति मिलेगी? उसके लिए हमें उस ईश्वर के साथ जुड़ना होगा, योग करना होगा। लेकिन वो उस ईश्वर के साथ जुड़ेंगे कहाँ, कैसे? वायव्य संहिता शिव महापुराण की बताती है, परमात्मा हृदयस्थो ही सच सर्वं प्रकाश्यते, ऋतपद्य पीठिका मध्य ध्यान यज्ञेन पूज्यते। अर्थात वो परमात्मा हम सबके अंतःकरण में, हृदय के अंदर वास करता है। हृदय रूपी कमल में वो परमात्मा है, और उसी हृदय कमल के अंदर ध्यान युक्ति के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने अंदर में उतरकर हम भगवान की, उस ब्रह्म की उस जगह पर उतर करके पूजा कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे जान सकते हैं। और हमारे ये शास्त्र, हमारे ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, पुरुषं शाश्वतं सूक्ष्मं ध्यान चक्षुषाः यतते यतते ध्यान योगेन यदि पश्यते पश्यति। अर्थात जो परमात्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सत्ता है, हमारे अंतःकरण में हृदय स्थल पर वास करता है, उस सूक्ष्म सत्ता को देखने के लिए ध्यान का चक्षु चाहिए। और वो ध्यान चक्षु हमें प्राप्त कहाँ से होगा? समय के एक सच्चे संत सदगुरु के सानिध्य में जाकर गुरु मिलेगा। हमारे मस्तक पर जब हाथ रखेंगे तब जाकर हमारी ये भ्रिकुटी में स्थित, जहाँ आप भक्तजनों भगवान शिव के यहाँ तृतीय नेत्र देखते हो ना, उसी स्थल पर हम सबके भी वो तृतीय नेत्र है, जिसे कहीं दसम द्वार कहा, कहीं डिवाइन आई कहा, कहीं दिव्य चक्षु का नाम दिया गया। गुरु की कृपा से जब ये ध्यान चक्षु खुलेगा, हम अपने अंतर जगत में उतरकर हृदय में उस परमात्मा के, ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप का दर्शन प्राप्त करेंगे। तब जाकर के हमारा ध्यान, हमारी चित्त वृत्तियां उस परमात्मा के श्री चरणों में एकाग्र हो पाएंगे। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जिस समय ध्यान की अवस्था में उतरकर हम ईश्वर के सामीप्य को महसूस करेंगे, तो हर एक जगह पर हम उस ईश्वर की फिर अनुभूति को अपने अंग संग महसूस करेंगे। जब तक ईश्वर को देखा नहीं, जाना नहीं, उसका ध्यान संभव नहीं है। सबसे पहले हमें अपने जीवन में उस ईश्वर को जानना है, उसके स्वरूप को अपने अंतर घट में गुरु की कृपा से देखना है। उस दिव्य चक्षु के माध्यम से फिर हम एक अच्छे ध्याता बन पाएंगे। अपने जीवन में ध्याता बनकर ध्यान की प्रक्रिया करते हुए अपने ध्येय को, ईश्वर को साध पाएंगे, उसे अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। और जब ऐसी शाश्वत सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार बताई ध्यान की पद्धति को प्राप्त करेंगे, तो भक्तजनों वो परमात्मा का वाईफाई इतना हाई फाई है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके उसका ध्यान करेंगे तो वो वहीं पर उसका नेटवर्क आएगा, वहीं वो आपको दर्शन देने के लिए चले आएंगे। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी जिस ध्यान पद्धति की बात करते हैं, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मंच केवल थ्योरी नहीं कहता है, बातें नहीं करता है। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी उस ध्यान की शाश्वत पद्धति को प्रदान कर आज मानव को उसकी चिंताओं से, इस तनाव के भावों से उसे मुक्त करने का कार्य भी कर रहे हैं। आवश्यकता है तो उस सनातन शाश्वत पद्धति को जानने की, जिसकी चर्चा शिव महापुराण के अंदर की गई है। जिस ध्यान को करते हम उस ईश्वर को अपने जीवन में साध लें, अपने इन विकारों से मुक्त होकर अपने भीतर शांत दिमाग को प्राप्त कर लें, तो वैज्ञानिकों ने भी
समाज को ध्यान की पद्धति को अपने जीवन में अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आज मानव की समस्या का, तनाव का समाधान यदि कहीं है तो वो ध्यान के अंदर है। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान वो दोनों मिलके भक्तजनों हमें ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इसी ध्यान को करते हुए ही हम अपने अंतर जगत में उतरकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इसी ध्यान के लिए प्रेरित करते भक्तों ने, महापुरुषों ने क्या कहा, आइए उसी सुंदर संदेश को भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। भव से मुक्ति पा, तो हरि का ध्यान
भव से मुक्ति पाओ, तू हरि का ध्यान लगाओ। हे भव से मुक्ति पाओ, तू हरि का ध्यान लगाओ। हे भव से मुक्ति पाओ। प्रभु का ध्यान न केवल भक्तजनों तनाव से, चिंता से मुक्ति दिलाता है, इसी ध्यान की अवस्था में उतर करके राजा परीक्षित जो हैं, उन्होंने अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त किया, मृत्यु के भय के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया। भगवान भोलेनाथ का जटाजूट मुकुट जो है, जो अपने मन के ऊपर हमें अंकुश लगाने के लिए, मन के विकारों को साधने के लिए संदेश देता है, वहीं भोलेनाथ के गले में और कानों में पहने जो सर्पों के कुंडल हैं, वो हमें इस ध्यान को करते हुए इस मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करके काल जयी हो जाने का संदेश प्रदान करते हैं। नहीं, भोलेनाथ के इस अद्भुत श्रृंगार में अनेक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं जो भक्तजनों हमें आत्मिक उन्नति के मार्ग की ओर लेकर जाते हैं, उस ब्रह्म स्वरूप के प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस सुंदर अद्भुत श्रृंगार के साथ साथ भक्तजनों हम भगवान भोलेनाथ के हाथ में पकड़े हुए त्रिशूल को देखते। देखा है त्रिशूल जी? देखा है? मुझे लगता है आपने नहीं देखा। देखा है? सभी ने देखा है। ये भगवान भोलेनाथ के हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशूल, इसकी आकृति कैसी होती है भक्तजनों? एक दंड के ऊपर 3 रेखाएं, ऐसा ही है ना? ये भगवान भोलेनाथ का ये जो आयुध है भक्तजनों, जो मानव को 3 ताप है ना, इन तीनों तापों से मुक्ति दिलाने के लिए ही ये भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जो है वो हमें संकेत करता है। ये जो 3 क्लेशकारी ताप हैं, इन 3 क्लेशकारी तापों से जो मुक्ति की युक्ति है वो है भगवान भोलेनाथ का वो त्रिशूल, जो 3 रेखाओं के नीचे एक दंड है, वो हमें इशारा कर रहा है उस शाश्वत नाम की ओर, जिस शाश्वत नाम का सुमिरन करते हुए हम अपने जीवन में प्रत्येक जो दुविधा है, प्रत्येक जो ताप है, इन तापों से हम अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, वो जो एक शाश्वत सनातन प्रभु का नाम है, जिसकी महिमा हमारे शास्त्र ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर की गई, और वो ग्रंथ महिमा गान गाते हुए ये कहते हैं, जन्म जन्म के खत पुराने नाम ही लेत फटे, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कर ही विचार सूजन मन माही। अर्थात उस प्रभु का पावन नाम ऐसा है कि जिस समय हम उसे एक शाश्वत प्रभु के वास्तविक नाम का सुमिरन करते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे जो जन्म जन्म के कर्म संस्कार हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। उस नाम का सुमिरन कर हम इस संसार सागर को सहज ही पार कर लेते हैं। और उसी नाम की महिमा गाते और भी कहा, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही। वो प्रभु का पावन नाम ऐसा है जिस नाम को लेकर के सारे हमारे जीवन के अशुभ जो हैं, अमंगल है, वो शुभ के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इसी नाम का प्रयोग करते हुए, इसी नाम का सुमरन करते हुए रामचरितमानस के अंदर क्या कहा, सुमरहि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। इसी नाम रूपी अमोघ गुर से हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपने वश में कर लिया था। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का नाम ऐसा है कि 3 लोक 7 दीप, इन समस्त जगहों पे भगवान के नाम का डंका बज रहा है। जम डर परे सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मंड, कबीरा हमरे नाम बल, 7 दीप नवखंड। उन्होंने इस नाम की ऐसी महिमा गाई कि जो इस प्रभु के नाम का अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के उस शाश्वत नाम का सुमिरन करता है, तो वो उसके समक्ष काल भी आने से थर थर करके कांपता है। उस भक्त के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रभु का पावन नाम है। लेकिन भक्तजनों, विचारणीय बात यह है, क्या हमने अपने जीवन के अंदर प्रभु के उस शाश्वत नाम को जान लिया? जिस शाश्वत नाम की चर्चा हमारे इन ग्रंथों में की, भगवान शिव का ये जो त्रिशूल है, हमें जिस नाम की ओर संकेत कर रहा है, क्या हमने उसे जाना? हमारे शास्त्रों के अंदर भक्तजनों ईश्वर के नाम 2 प्रकार के बताए। पहला वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। अब ये वर्णात्मक नाम कौन से होते हैं?
वर्णात्मक नाम अर्थात जो वर्णमाला के अनुसार शब्दों में लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं। जैसे भक्तजनों जिन नामों को आज हम जानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, ये जो नाम हैं, हरि हरि, हर हर महादेव, जय माता दी, ये सारे जो नाम आज शब्दों के अंदर लिखे जाते हैं, वर्णों के अंदर लिखे जाते हैं, ये वर्णात्मक नाम कहलाते हैं। और ये नाम भगवान को भक्तों ने प्रदान किए कब? जब उन्होंने भगवान की लीलाओं को देखा, उनके गुण, उनके कर्म को देखा, तो उससे प्रभावित होकर भक्तों ने ये नाम उन्हें प्रदान किए। भक्तों के गुण के, भगवान के गुण के आधार पर जो भक्तों ने नाम दिए वो गुणवाचक नाम भी कहलाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समाज के अंदर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो समाज में बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, गरीब लड़की की शादी करवा दी, कहीं धर्मशाला खुलवा दी, कहीं पानी के पीने की व्यवस्था करवा दी। उस व्यक्ति के इस कर्म को देख करके हम उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं ये तो बड़ा सज्जन व्यक्ति है, हम उसे सज्जन का नाम देते हैं। होता है ना ऐसा? लेकिन यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, दुर्जनता का व्यवहार करता है, हम कहते हैं भाई ये तो एक नंबर का दुर्जन व्यक्ति है। अच्छे काम करने वाले को हम कहते हैं ये बड़ा दयालु व्यक्ति है, सब पर दया दिखाता है। क्या दयालु उसका असली नाम है? हमने उसे सज्जन दुर्जन का नाम दिया तो उसके कर्म, उसके गुण, उसके व्यवहार को देखकर, ठीक ऐसे ही भक्तजनों ये जो गुणवाचक नाम है, ये भगवान के गुणों को देख करके भक्तों ने उसे प्रदान किए। आज हम क्या कर रहे हैं? इसी वर्णात्मक नाम, इन्हीं गुणवाचक नामों को सुमरन करते हुए हम भगवान को पाना चाह रहे हैं। प्रश्न है, क्या भगवान की प्राप्ति हो गई? कितनी उम्र गुजर गई, श्री राम राम कहते, श्री कृष्ण कृष्ण सुमरन करते हुए, क्या भगवान की प्राप्ति हुई? नहीं। जानते हो कारण क्या है? एक छोटा सा बच्चा एक घर के अंदर, जिस बच्चे को प्यार के साथ घर के सारे परिवार वाले सदस्य कोई ना कोई नाम देते हैं। कोई कहता है ये तो मेरा मिट्ठू है, कोई कहता है ये तो मेरा लड्डू है। अब दादा दादी अपने पोते के बड़े सुंदर सुंदर प्यार से नाम रखते हैं कि नहीं? आप भी रखते होगे, ये तो मेरा लड्डू गोपाल है, रखते हो कि नहीं जी? अब वही आपका घर का बच्चा जिस समय पढ़ने के लिए स्कूल जाए, आप उसे स्कूल लेने के लिए जाओ, जाकर के आप चपरासी से कहो कि हम अजी लड्डू को लेने आए हैं, आपको लड्डू मिल जाएगा? हाँ जी, दादियों से पूछना चाहेंगे लड्डू मिलेगा? वो कहेंगे जी यहाँ कोई लड्डू वड्डू नहीं है, आपको लड्डू चाहिए तो हलवाई की दुकान पे चले जाइए, बेसन का, मोतीचूर का, जो चाहिए मिल जाएगा। हम कहते हैं अजी नहीं, हम खाने वाले लड्डू की बात नहीं कर रहे, अजी हम अपने मिट्ठू को लेने आया, मिट्ठू को। अब मिट्ठू कहने पे मिलेगा मिट्ठू जी? मिट्ठू नहीं मिलेगा, चिड़ियाघर का पता ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मिट्ठू तोते को कहते हैं और चिड़ियाघर के अंदर ही वो मिल सकता है। अब हम कहते हैं अजी नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो हमारे बच्चे का असली नाम है हम उसे लेते हैं। जैसे ही आप अपने बच्चे का असली नाम लेते हो, उसी समय आपको आपका बच्चा मिल जाता है। ठीक ऐसे ही भक्तजनों, इन गुणवाचक नाम से भगवान नहीं आएंगे। हमें उस परमात्मा के वास्तविक नाम को जानना है, जिस नाम को हमारे शास्त्र ग्रंथों ने बताते हुए कहा कि वो धुनात्मक है, अर्थात हमारे श्वासों के अंदर एक धुन की तरह रमन कर रहा है। जिस प्रकार से एक बिजली के तार के भीतर से करंट गुजरता है, ठीक ऐसे ही वो परमात्मा का नाम हमारे श्वासों के अंदर गुजर रहा है, चल रहा है। उस परमात्मा के नाम की धुनी हमारे श्वासों में हो रही है। इसीलिए ग्रंथों के अंदर उस ईश्वर के नाम को सहस्राक्षर वाक कहा, उसे अजप्पा जाप कहा, उसे अव्यक्त अक्षर कहा। आप भगवान शिव की रोज आरती कर रहे हो, उसके अंदर आप ये पंक्ति गाते हो, प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों एका, अर्थात हमारे प्राणों के अंदर वो वास कर रही है शक्ति। वो परमात्मा का जो वास्तविक नाम है हमारे प्राणों के अंदर बसा है। भक्तजनों, आज जरूरत है प्राणों में रमन कर रहे उस परमात्मा के वास्तविक शाश्वत नाम को जानने की। धर्म ग्रंथों के अंदर कहा, एकाक्षर प्रदात्मक वामी नंदती तस्य सरूर तपो ज्ञानम, अर्थात जो आपके जीवन के अंदर आकर के गुरु उस एक अक्षर का जो आपके श्वासों के अंदर रमन कर रहा है, उस एक का आपको बोध करवा दे, ऐसे गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाइए। लेकिन यदि आप ऐसे गुरु को धारण नहीं करते, जो श्वासों में रमन करे उस सनातन शाश्वत नाम को प्रकट कर दे, तो फिर आपका ज्ञान, आपका तप सब ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे एक कच्चे घड़े में रखा हुआ पानी।
ये हम नहीं कह रहे भक्तजनों, ये आपके ही धर्म ग्रंथ आपके समक्ष सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके प्रति आपकी मान्यता है। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? हम उस एक अक्षर का बोध करवाने वाले नहीं, अनेकों के चक्र में पड़े हैं। कोई 5, कोई 10, कोई 20, कोई मंत्र, कोई माला, पता नहीं किस किस तरीके से हम भगवान के नाम को भज रहे हैं। लेकिन हमें धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन में शाश्वत उस नाम को जानना है, उस भक्ति को प्राप्त करना है। वो नाम जो आदिकाल से चला आ रहा है, जिस समय सृष्टि में भाषा नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं था, तब भी परमात्मा का नाम था, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए उसे अव्यक्त अक्षर कहा। अक्षर का अर्थ पता है क्या है? शाट्य उपनिषद के अंदर इस अक्षर का मर्म बताते हुए कहा अ प्लस क्षर, जो कभी विनिष्ट नहीं होता है। शब्दों के माध्यम से लिखा हुआ वाक्य वो कभी ना कभी समाप्त हो सकता है, लेकिन भक्तजनों जिस अक्षर की बात की, जो विनिष्ट नहीं होता, अविनाशी है, सनातन है, जिसका कभी अ का अर्थ है नहीं, जिसका कभी नष्ट नहीं होता, विनाश नहीं होता, वो हमारे ही अंतःकरण में, हमारे श्वासों में रमन कर रहा है। आवश्यकता किसकी है? एक सतगुरु की शरणागत होकर अपने अंतर्घट में, श्वासों में रमन कर रही उस नाम रूपी शक्ति को जानने की। उस नाम रूपी शक्ति को जान करके ही भक्तजनों, इस नाम के धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को चढ़ा करके ही हम परमात्मा रूपी लक्ष्य को साध रहे हैं। जब तक हम उस धनुष को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में चाहे सारी उम्र प्रयास कर लें परमात्मा को साधने का, उसे निशाना बना करके प्राप्त करने का, लेकिन वो प्राप्त नहीं होगा। यदि आप उस ईश्वर दर्शन के पिपासु हैं, उस ईश्वर का नाम सुमरन करते अपनी चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे सतगुरु की शरणागत होना होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन कौन उस ईश्वर के नाम को अपने जीवन में जानना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताओ। कौन कौन उस ईश्वर का दर्शन पाना चाहता है? सभी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम केवल मात्र धर्म ग्रंथों के अनुसार आपके समक्ष चर्चा को लेकर के ही नहीं आए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हमारे गुरुदेव परम पूजनीय, परम वंदनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान को देकर वो पिपासु आत्माओं के घट में उस नाम को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं, ईश्वरीय सत्ता का दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि वास्तव में आप उस ईश्वर को देखना चाहते हैं, उसे अपने अंतर्घट में अनुभव करना चाहते हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा आपके ही इसी क्षेत्र में प्रदान की जाएगी, जोधपुर के ही अंदर। आपको केवल करना क्या है? यदि प्यास है तो केवल मात्र आपको अपना नाम अंकित करवाना है। जो इस नाम को अंकित करवाएगा वो इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त कर परम पूजनीय, परम वंदनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले अपने अंतर्घट में वो ईश्वर की प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनुभूति को प्राप्त अपने अंतर्घट में ही कर पाएगा। भगवान भोलेनाथ इसी ज्ञान के संदेश को अपने इस अद्भुत स्वरूप से प्रदान कर रहे हैं कि बाहर मत भटकते रहो, आपके अंतर्घट में ही वो शाश्वत सत्ता विद्यमान है। भोलेनाथ का त्रिशूल हमें उस शाश्वत नाम को जानने की ओर संकेत करता है। भोले बाबा का अद्भुत श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार जो हमारे आत्मिक उत्थान की ओर संदेश देता है। आज जैसे ही नंदी भृंगी के द्वारा भोलेनाथ का श्रृंगार किया, समस्त देवतागण आज भोलेनाथ के बाराती जो बनकर के खड़े हैं, आज एक विचार कर रहे हैं। नहीं, भोले बाबा ने विवाह के लिए, शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन क्या ऐसे दूल्हे के बाराती बनकर के हम हिमाचल नगर में जाएंगे? आज सबके मन में एक विचार चल रहा है, भाई यदि किसी ने हमें इन दूल्हे राजा के साथ देखा तो उसको भ्रम होना तो पक्का ही है, उसे पक्का लगेगा या तो ये बारात किसी और दूल्हे की है या दूल्हा किसी और बारात का। क्यों भाई? क्योंकि देवता जन इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने थे, इतने सुंदर सुंदर विमानों के ऊपर सवार थे, और इधर हमारे जो भोले बाबा हैं उनका अद्भुत ही स्वरूप है, अद्भुत ही श्रृंगार है। इसलिए दोनों में, दूल्हे और बारात के अंदर कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा, कोई समरूपता नहीं है। आज देवतागणों ने विचार किया कि क्यों ना भोले बाबा से अलग होकर के थोड़ा सा चलें, ताकि हमारा कुछ मान सम्मान बचा रहे। अब जैसे ही देवतागण अलग हुए, भोले बाबा ने देखा भाई ये क्या, अकेले ही जाएंगे क्या? उसी क्षण नंदी भृंगी को बुलाया, कहने लगे जाओ नंदी,
जाओ भृंगी, जितने भी भूमि पर शमशान है वहां पर रहने वाले जितने भूत प्रेत पिशाच योगनिय हैं सबको आने का आमंत्रण दो। आज नंदी भृंगी दौड़े दौड़े गए, जाकर के जितने भी भूत प्रेत पिशाच योगनिय थी सबको आने का आमंत्रण दिया। आज सारे झूमते नाचते गाते, आज ध्वनियां लग लगा की तरह की करते पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। अब सजी दूल्हे बाबा की बारात। अब तो भोले बाबा उस बारातियों के बीच सबसे सुंदर लग रहे थे। जानते हो क्यों भाई? भोले बाबा के तन के ऊपर राख है तो जो भूत प्रेत पिशाच हैं उनके तन पर रक्त का लेपन किया है। भोले बाबा के तन के ऊपर सर्पों के आभूषण हैं तो जो बाराती आए हैं उन्होंने गले में रुंड मुंड खोपड़ियों के आभूषण पहने हैं। भोलेनाथ के हाथ में डमरू और त्रिशूल है और इधर जो बाराती आए हैं ना जी, उनके हाथों में जो खोपड़ियां हैं रुंड मुंड, उन्हें बजाते चले जा रहे हैं। भोले बाबा की तो 3 आंखें हैं लेकिन बारातियों की आंखों की कोई गिनती ही नहीं है। कोई दुबला है, कोई मोटा है, तरह तरह के आज विचित्र बारात आकर के खड़ी हो गई। भोले बाबा ने कहा अब बनी बात। अब क्या है भाई, जिस समय दूल्हे राजा तैयार होते हैं, बारात जाने का समय होता है, तो दूल्हे राजा किसके ऊपर सवार होते हैं जी? भाइयों से ही पूछ रहे हैं, किसके ऊपर? किसके ऊपर जी? हाथी पे, ऊंट पे? राजस्थान में शायद ऊंट पे भी हो जाती है, नहीं, घोड़ी के ऊपर। अब हमारे भोले बाबा ना ऊंट पे, ना हाथी पे, ना घोड़ी पे, किस पे सवार? नंदी के ऊपर सवार हो गए। जैसे ही नंदी पे सवार हुए, आज भोले बाबा ने आदेश दिया चलो हिमाचल नगर की ओर। आज भोले बाबा की बारात प्रसन्न होकर भोलेनाथ का जय जय घोष कर रही है। हर हर महादेव, बम बम बोले। आज सारे झूमते नाचते तरह तरह की आवाजें निकालते भूत प्रेत पिशाच भोले बाबा की बारात लेकर के चल दिए और क्या गुनगुनाते जा रहे हैं? भोले की बारात आज हम भूत प्रेत सब साथ। भोले की बारात आज हम भूत प्रेत सब साथ, करे हुड़दंग हो मस्त मलंग, रंगे अपने भोले के रंग, मन यही बोले अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, हाँ अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले। भोले की बारात आज हम भूत प्रेत सब साथ। भोले की बारात आज हम भूत प्रेत सब साथ, करे हुरदंग हो मस्त मलंग, रंगे अपने भोले के रंग, मन यही बोले अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, जय हो। अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले। भोले का देख श्रृंगार, सारे भूत भी करे विचार। भोले का देख श्रृंगार, सारे भूत भी करे विचार, लगा ले अंग अंग में भसम, भसम की कसम यही है रसम, रसम है आओ सजे हम यार, लगे हम भी शिव का परिवार, चलो बाराती होले अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, सब बोले अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले। जोधपुर के बाराती भी हमें साथ चाहिए, सभी आइए जरा। सबसे है अलग बाबा भोले की बारात, नंदी पे बैठ के चले थामने माँ गौरा का हाथ, शिव
जी बिहाने चले, आहा, शिव जी बिहाने चले, शिव जी बिहाने चले, पालकी सजा के भभूति लगा के, हाँ शिव जी बिहाने चले, पालकी सजा के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ मेरे शिव जी बिहाने चले, पालकी सजा के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ। हम आपसे पूछना चाहते हैं भोले बाबा की बारात में कौन कौन जाना चाहता है? सभी? भाई बाराती ऐसे तो नहीं होते। मुझे लगता है कि आप तो दूल्हे राजा को रुठा के ही रहोगे। भाई दूल्हे राजा तो तब मानते हैं जब वो बाराती नाचे। मनाने आए हो भोले बाबा को कि रुठाने? कौन कौन मनाने आया है? कौन कौन? भाई हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा। भोले बाबा के बाराती हैं तो बाराती क्या करते हैं? भाई तब घोड़ी चलती है जब बाराती नाचते हैं, ऐसा है ना? भाई भोले बाबा अब सवार है नंदी बैल पर, नाचना है, झूमना है, दोनों हाथ ऊपर, दोनों। शिव जी बिहाने चले, पालकी सजा के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ हाँ शिव जी बिहाने चले, पालकी सजा के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ हो जब चलने की हुई तैयारी लेके सब सामान हो, दाएं हाथ त्रिशूल देख के नाच भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंठन के चले तब भोला, बंठन के चले तब भोला, लिए संग भूतों का टोला, बोले हरदम रूप अजब बना के भभूति लगा के, हाँ रूप अजब बना के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ मेरे शिव जी बिहाने चले, पालकी सजा के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ सबसे है अलग बाबा भोले की बारात, नंदी पे बैठ के चले थामने माँ गौरा का हाथ। भोले के ब्याह का ठाठ बड़ा, बन बाराती त्रिलोक का, सब देव ऋषि भी मगन बड़े, हर ओर कुमारी नजर पड़े। परंतु कुछ ऐसे भी है बाराती, देखो है कितने उत्पाती। कुछ ऐसे भी है बाराती, देखो है कितने उत्पाती, और भूत प्रेत और शुकर शनिचर, इन्हें देख के लोग रहे डर। शिव समाज को देख के सारे डर के भागे देव बेचारे। अरे अतरंगी से रूपों वाले गण हैं इतने न्यारे न्यारे। तो सुन लीजिए जी, गण कैसे कैसे हैं। 1 2 3। कोई सिर के बल है तो कोई तोंदू है जी, कोई महाभयंकर तो कोई भोंदू है जी। कोई सिर के बल कोई तोंदू है, कोई महाविकट कोई भोंदू है। कोई सिर के बल कोई तोंदू है, कोई महाविकट कोई भोंदू है। कहीं 3 पूंछ कहीं 4 मूंछ, कहीं समझ न आए ऐसा कुछ। कोई धड़ के बिना है शीश खड़े, कहीं शीश बिना धड़ चल है पड़े। कहीं धड़ के बिना शीश खड़े, कहीं शीश बिना चल है पड़े। कहीं धड़ के बिना शीश खड़े, कहीं शीश बिना चल है पड़े। कोई कंकाली विकराली है, कहीं आंखें पीली काली। कोई डमरू पे है थिरक रहा, कोई चिमटा लेके नाच करे। भोले 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 भोले। कोई पहन खोपड़ी की माला, बस बम भोले का जाप करे। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले, हाँ बम भोले बम भोले
थिरक रहा कोई नाच करे, कोई बम भोले का जाप करे, कोई थिरक रहा कोई नाच करे, कोई बम भोले का जाप करे। मगन देख अपने हर गण को महादेव जब मुस्काए, अरे मगन देख अपने हर गण को महादेव जब मुस्काए, भोले की मुस्कान देख के सारी सृष्टि हर्षाए। मारे भोले री बारात जोधपुर से निकल रही है जी। जो यहाँ बाराती है जरा खड़े हो जाए, पता चले बाराती कौन कौन है। आहा, सभी मिलके जरा। आहा, बाराती तो खड़े ही चलता है भैया, काम ऐसे है। एक दो, मारे भोले री बारात आई सगला भूतारे साथ। जरा बारातियों के दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। अच्छा, ताली रहने दीजिए, ताली रहने दीजिए, बस दोनों हाथ ऊपर। आहा, और मुट्ठी बंद। वाह वाह वाह, क्या बात है। पहली उंगली बाहर बस, और ज्यादा कुछ नहीं, बस कोहनियों से थोड़ा थोड़ा हाथ हिलाना है। 1 2 3 4, 1 2, आहा, 1 2। मारे भोले री बारात आई सगड़ा भूतारे साथ, मारे भोले री बारात आई सगड़ा भूतारे साथ। करे हुरदंग हो मस्त मलंग रंगे अपने भोले के रंग, मन यही बोले अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले। सभी मिलके अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले। ओ चले चले हिमाचल चले अगड़ बम भोले, चले चले हिमाचल चले अगड़ बम भोले। सब बाराती मिल बोले अगड़ बम भोले, हो सब बाराती मिल बोले अगड़ बम भोले। बम भोले, 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 बम भोले। बोल बाबा भूतनाथ की, महाकाल श्री महादेव की, भोलेनाथ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज भोले बाबा की बारात कैलाश पर्वत से हिमाचल नगर के लिए प्रस्थान कर गई है। भाई, जब हम अपने घर परिवार के अंदर किसी शादी में बाराती बनकर बारात लेकर जाते हैं तो दूसरे शहर में जाने में समय तो लगता है कि नहीं? लगता है ना जी? भाई, भोले बाबा की बारात तो बड़ी दूर जानी है, इसलिए भोले बाबा की बारात लेकर के चले हैं। कल हिमाचल नगर में भोले बाबा के विवाह उत्सव को इसी प्रांगण में बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। तब तक के लिए आइए भोलेनाथ के नाम का एक जय घोष लगाते हैं। भोले उमापति महादेव की, नीलकंठ भगवान की जय। और अब अधिक विलंब न करते हुए समय है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। हम अपने अति विशिष्ट जो हमारे अतिथि हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम सबसे पहले मुख्य यजमानों को यहाँ आमंत्रित करेंगे, उसके बाद हमारे अतिथि और उसके पश्चात दैनिक यजमान, और फिर हम सब मिल करके यहाँ पर आरती में सम्मिलित होंगे। तो कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री भारत भूषण चौहान जी और श्रीमती मंजू चौहान जी, श्री रतन सिंह राठौड़ जी और श्रीमती मधु कंवर जी, श्री ओम प्रकाश सिरवी जी और श्रीमती लीला देवी जी, श्री नरेश सिरवी जी और श्रीमती दुर्गा देवी जी, डॉक्टर डी के बाड़मेरा जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, डॉक्टर वी के बाड़मेरा जी और श्रीमती पार्वती बाड़मेरा जी, श्री कृष्णा राम चौहान जी और श्रीमती सुधा चौहान जी, श्री अमर सिंह राठौड़ जी और श्रीमती भंवर कंवर जी,
श्री कन्हैयालाल शर्मा जी, श्री राकेश भाटे जी और उनकी धर्मपत्नी श्री सुगना राम कुमावत जी और श्रीमती गीता कुमावत जी, श्री शिव शंकर सोनी जी और श्रीमती आशा सोनी जी, श्री दौल सिंह राठौड़ जी और श्रीमती मुन्नी कंवर जी, श्री रविंद्र पिपरालिया जी और श्रीमती तरुणा पिपरालिया जी, श्री सत्यनारायण प्रजापत जी और श्रीमती पिस्ता प्रजापत जी, श्री विक्रम सिंह चंपावत जी, श्रीमती दशरथ कंवर जी, श्री देवाराम भाटी जी, श्रीमती सिंकी देवी जी, श्री मोहनलाल डारा जी, श्रीमती सुशीला डारा जी, श्री इंद्र सिंह, श्रीमती विमला कंवर जी, श्री खुमाराम बाना जी, श्रीमती गीता देवी जी, श्री मोटाराम प्रजापत जी और श्रीमती इमरती देवी जी। आप सभी से आग्रह की कृपया मंच के निकट आ जाएं। कार्यक्रम के आए अतिथि आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्री महेंद्र सिंह भाटी जी उम्मेदनगर से वरिष्ठ भाजपा नेता, श्रीमती रूमा देवी जी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती यशोदा चौधरी जी समाज सेवी हैं, श्री भंवरलाल कुमावत जी कुमावत प्रॉपर्टीज से, श्री ऋणमल जी कुमावत कुमावत डेकोरेटर्स, श्री शंभू सिंह पवार जी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, श्री पुरुषोत्तम दास लीरा जी संयोजक श्री अग्रसेन संस्थान, श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी विनोद टेक्सटाइल से, श्री ओपी सुथार जी एसई सिटी डिस्कॉम जोधपुर से। आपसे भी आग्रह की कृपया मंच के निकट आएं। श्री गिरीश माथुर जी चेयरमैन है प्रताप स्कूल के, श्री दूलीचंद्र अग्रवाल जी, श्रीमती डॉक्टर अपूर्वी दुबे पैथोलॉजिस्ट हैं, श्री रवि जी सैन मधु डेयरी 15 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड से। आपसे आग्रह की कृपया मंच के निकट आएं। कार्यक्रम के दैनिक यजमान श्री जय कुमार शाक्या जी, श्रीमती संध्या शाक्या, श्री प्रभुदयाल खंडेलवाल और श्रीमती सुशीला गुप्ता खंडेलवाल, श्री तिलाराम चौधरी जी और श्रीमती इंदिरा चौधरी जी, श्री बाबू सिंह जी और श्रीमती पंकज कंवर जी, श्री खुशहाल गहलोत जी और श्रीमती ममता गहलोत, श्री नरेंद्र जोशी जी, श्रीमती किरण जोशी, श्री जगदीश राम जी और श्रीमती मीना देवी जी। आपसे भी आग्रह की कृपया मंच के निकट आएं। और बाकी सभी बंधुओं से, भगिनियों से, बहनों से, माताओं से सबसे आग्रह कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो मैं मंचासीन सभी संत समाज से आग्रह करता हूं कि वो प्रभु की पावन पूरी संगीत में आरती हमारे समक्ष रखें। और आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस आरती में आप अपनी तालियों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, भावना सुमन के साथ इसमें सम्मिलित हों। एक बार जोरदार जयकारा लगा देंगे। बोल उमापति महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद। स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, प्रभु दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, प्रभु
त्रिशूल धरता